हैं और हमारे साथ मार्केट में कंपटीशन क्या क्या है, किस किस ऑब्जेक्ट्स पर मार्केट में बात होती है, वो हम लोग का टॉपिक क्या कवर करने वाले हैं। तो उसको लेकर के आज हम लोग उस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले मैंने अभी एक वीडियो प्ले किया था, उस वीडियो को आपने देखा होगा कि उस वीडियो में हम लोग कुछ फीचर्स की बात कर रहे हैं जो हमारे साथ अभी हम लोग यहाँ पर शो करेंगे कि हमारे वेब3 में क्या क्या फीचर्स हमारे पास हैं, क्या क्या ऑब्जेक्टिव हमारे पास हैं। तो स्टार्ट करते हैं उसको, अपने टेक्निकल पार्ट को। तो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करूंगा अपने एक बहुत अच्छे स्लोगन के साथ, यानी थीम के साथ, वेलकम टू द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ वेब। यानी कि जो वेब का जो नया जनरेशन, जो नेक्स्ट फ्यूचर आने वाला है, जो नया हम लोग जिस ट्रेंड की बात करने वाले हैं या जो नया जो कॉन्सेप्ट आने वाला है, वो क्या है। अब तक हम लोग वेब को तो ऑलरेडी फेस कर रहे हैं क्योंकि हम लोग वेब को देख रहे हैं, वेब को जान रहे हैं, इसीलिए हम लोग जो मीटिंग में हैं। क्योंकि बिना वेब के जो मीटिंग और जितने भी हम लोग एप्लीकेशन यूज करते हैं, जो भी हमारे पास ऑप्शंस हैं मार्केट में, हम लोग अगर यूज कर रहे हैं अपने मोबाइल और लैपटॉप के थ्रू, तो इसका मतलब हम लोग वेब को समझ रहे हैं और वेब के फीचर्स को जान रहे हैं। और शायद इसीलिए टेलीकम्युनिकेशन के जो सेक्टर है, जो अपने पास जो कंपनीज इंडिया में होती हैं, कहीं पर भी आप लोग काम करते होंगे, रहते होंगे, सबसे ज्यादा जो प्रॉफिटेबल सेक्टर जो कहा जाता है, जहां पर सिर्फ हमारे पास कुछ स्पेक्ट्रम्स की वजह से, कुछ सैटेलाइट्स की वजह से जो हम लोग प्रॉफिट जो कंपनी जनरेट करती हैं, वो एक टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर है, जो कि आज सारा फोकस उनका इंटरनेट डेटा पर है। आज कॉलिंग ऑलमोस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट है, बट जो भी चार्ज हम पे करते हैं वो इंटरनेट का देते हैं, यानी कि डेटा का देते हैं। क्योंकि सबको मालूम है कि कॉलिंग में उतना बेनिफिट नहीं है, या कॉलिंग में उतना ऑप्शंस नहीं है जितना डेटा में है अर्निंग का। और डेटा को अब जितना ज्यादा कंपनीज प्रमोट कर रही हैं, ये उसी का रीजन है कि हम लोग आज वेब को बहुत अच्छे लेवल पर, प्राइमरी लेवल से जान रहे हैं। तो मैं अब बात कर रहा हूँ नेक्स्ट जनरेशन वेब की, यानी हम लोग अभी जिस लाइफ में हैं, हम लोग अभी जिस वेब को यूज कर रहे हैं, उसका वो सेकंड वर्जन के वेब में इंटरेक्ट कर रहे हैं अपने आप को। जो अगला जो वर्जन आएगा वो वेब 3.0 होगा, और ऑलरेडी वो मार्केट में स्टैंड कर रहा है, मार्केट में ऑलरेडी वो लाइव है। बट कुछ हद तक सर्टेन लिमिटेशंस के साथ मार्केट में है, इसलिए हम लोग पूरी तरह से उसका यूज नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक ऐसे रिवोल्यूशनरी प्रोजेक्ट के बारे में बात करने वाले हैं जो रियल में फ्यूचर के को देख करके, और आज प्रेजेंट टाइम पर उसको स्टार्ट किया गया है, जो आपको रियल में उस लेवल का प्रॉफिट देगा, उस लेवल की नॉलेज देगा, उस लेवल की इंफॉर्मेशन देगा, प्लस फ्यूचर ग्रोथ देगा। तो उसके आगे चलते हैं, हम लोग बात करते हैं। पहले डिस्क्लेमर है, ये हम लोग डेली इसको देख रहे हैं कि हम लोग ये पूरी तरह से टेक्नोलॉजी पार्ट को कवर कर रहे हैं। ये एक टेक्निकल एक प्रोजेक्ट है जो टेक्नोलॉजी पे चलने वाला है, और इस टेक्नोलॉजी के प्रोजेक्ट के बिहाफ पर हम जो भी अपनी बातें करते हैं, जो भी अपने प्रोजेक्ट्स को हम लोग लाइव करने वाले हैं, जो भी हमारा इकोसिस्टम है, वो सब कुछ एक प्रोजेक्ट के बिहाफ पर ही रन करेगा। इसमें कोई भी हम ऐसा कमिटमेंट नहीं करते हैं कि आपको इस प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व होने पर आपको प्रॉफिट ही मिलेगा। वो डिपेंड हमारे ऊपर करता है कि हम कितना उसको इन्वॉल्व होते हैं, कितना उसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं, या कितना उसके अंदर हम इंटरेक्ट करते हैं। ये हमारे उस पर डिपेंड करेगा इन्वॉल्वमेंट पर। ठीक है, तो द ब्लॉकचेन बेस्ड फाइनेंशियल फ्रीडम प्लेटफॉर्म, यहाँ पर फाइनेंशियल फ्रीडम लाइफ, जो ये हम लोगों ने जो वर्ड है बहुत ज्यादा हम लोगों ने सुना होगा, बहुत लंबे समय से हम लोग सुनते आ रहे होंगे, खासकर वो लोग जो एक नेटवर्क इंडस्ट्री में है। लेकिन ब्लॉकचेन बेस्ड, यानी कि मार्केट में अब तक जितने भी हमने सिस्टम देखा, मार्केट में जो भी हमने अब तक कंपनीज किया होगा, वहां पर क्या है कि ब्लॉकचेन का यूटिलाइजेशन के बारे में बात होती थी कि हमारे पास एक ब्लॉकचेन है, उस ब्लॉकचेन का यूटिलाइजेशन हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट कंपनियों ने डिफरेंट डिफरेंट तरीके से प्रेजेंट किया है। अगर हम थोड़ा सा कंपेयर करें, अगर गूगल पर, यूट्यूब पर जितने भी कंपनीज मार्केट में हैं, वो उनका जो भी यूटिलाइजेशन की बात करते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ उनका ब्लॉकचेन पर ट्रांजेक्शन स्पीड्स को ही कवर करते हैं। यानी कि हमारे पास एक ब्लॉकचेन है, मैं बात कर रहा हूँ मार्केट की, हमारे पास एक ब्लॉकचेन है, ब्लॉकचेन पर हमारे पास बहुत ट्रांजेक्शन स्पीड ज्यादा है। हम उस पर आगे चल करके अपने मेटावर्स का प्रोजेक्ट लाइव करने वाले हैं, हम आगे चल करके उस पर अपने खुद का चेन डेवलप करने वाले हैं, हम आगे चलकर उसमें खुद का अपने हम कुछ डिफरेंट डिफरेंट एनएफटी प्रोजेक्ट को यूटिलाइज करने वाले हैं अपने प्लेटफॉर्म पर। लेकिन वो करने वाले हैं, वो होगा। बट अभी करंट में क्या वो प्रेजेंट किया जाता है, सिर्फ और सिर्फ स्पीड, कि हमारी ट्रांजेक्शन स्पीड कितनी है, और उसके भी यहाँ पर उस ब्लॉकचेन का एक टोकन होता है जिसको मार्केट में स्टेकिंग के थ्रू या एक नेटवर्क के थ्रू सेल किया जाता है। इसके ज्यादा यूटिलाइजेशन अभी मार्केट में कोई नहीं है। अगर आपने कभी किसी मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि आपके पास कभी कोई ऐसा आदमी नहीं आया होगा जिसने, या फिर अपना प्रेजेंटेशन देने के लिए, प्लान देने के लिए, जिसने आपसे ये बोला होगा कि हमारे पास एक ब्लॉकचेन है, हमारा ब्लॉकचेन ले लीजिए और जाइए मार्केट में सेल करिए।
अब तक हम में से किसी ने भी अपना ब्लॉकचेन सेल नहीं किया, क्योंकि ब्लॉकचेन बेसिकली B2B यानी कि बिजनेस टू बिजनेस का जो एक सेक्टर वहां पर ट्रेंड करता है, वहां पर ये लाई करता है। यानी कि ब्लॉकचेन का यूटिलाइजेशन करने के लिए, ब्लॉकचेन का यूज करने के लिए एक ऐसा सेटअप, ऐसी कंपनी चाहिए जिनको रियल में उस लेवल की कमी फील हो रही हो, या कोई ऐसा उनके पास कोई ऐसा ऑप्शन ना हो कि वो कैसे अपने आप को डेवलप करें। तब जाकर के वो लास्ट में ब्लॉकचेन पर अपने आप को डिप्लॉय करते हैं। तो ये कभी भी पीयर टू पीयर या कि मैन टू मैन सेलिंग नहीं होती है। ब्लॉकचेन का यूटिलाइजेशन को बता करके उस ब्लॉकचेन के बेस एक टोकन प्रमोट होता है, जो कि एक एमएलएम पर होता है, या तो एक स्टेकिंग पर, या तो एक लाइव हमारे एक डिसेंट्रलाइज टोकन होता है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं द ब्लॉकचेन बेस्ड फाइनेंशियल फ्रीडम प्लेटफॉर्म, यानी कि ब्लॉकचेन तो हमारे पास भी है, उसका यूटिलाइजेशन हम क्या करने वाले हैं उसके बारे में बताएंगे। लेकिन जो सबसे बड़ा जो उसका यूज केस होने वाला है कि वो एक हमारे पास एक लाइफ टाइम अर्निंग अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करने वाला है थ्रू Web3। यानी कि हम ब्लॉकचेन का यूज तो करेंगे, हम लोग भी उस मार्केट को लेकर आगे चल रहे हैं, लेकिन उसको हम लाइव आपको दिखाएंगे, और उस पर कैसे हमने रियल में अपने आप को इस्टेब्लिश किया हुआ है अपने Web3 डोमेन के हिसाब से। तो चूंकि आज ये सेशन पूरा पूरा टेक्निकली पार्ट हम लोग कवर कर रहे हैं, Web3 के बारे में बात करेंगे, TLD के बारे में बात करेंगे, तो हो सकता है कुछ पॉइंट ऐसे भी आप लोग नोट करिएगा जो आपको किसी बताने के लिए, किसी को सामने शेयर करने के लिए आपके साथ कुछ ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इकोसिस्टम की। मैं कल भी ये बात कर रहा था कि इकोसिस्टम ऐसा नहीं, वो इकोसिस्टम होने पर ही बहुत बड़ा कोई रोल प्ले करे आपका वो कंपनी है जहां पर आप इन्वॉल्व हैं। मैं कल एग्जांपल दे रहा था कल के मीटिंग में गूगल प्लस का। गूगल का भी अपना एक इकोसिस्टम है। गूगल के इकोसिस्टम हम लोग जब कल बात कर रहे थे तो वहां पर एक ऑप्शन निकल के आया था कि फेसबुक से पहले और फेसबुक के साथ हम लोग एक पैरेलल एक कंपनी चल रही थी गूगल प्लस, जो सोशल नेटवर्क साइट थी। सेम फेसबुक के जैसे उसने पूरा अपने आप को कॉपी किया, पूरा डेटा वैसे ही कवर बैकग्राउंड लेकर के, पूरा सिंक्रोनाइजेशन शेयर ऑप्शन सब कुछ वैसे ही था। उसमें कुछ और भी अच्छा था। वो अच्छा क्या था कि आप डायरेक्टली अगर यूट्यूब से वीडियो अगर अपलोड करते हैं या शेयर करते हैं तो डायरेक्टली आपके गूगल प्लस की प्रोफाइल में वो शेयर हो जाएगा ऑटोमेटिकली, अगर आपने उस ऑप्शन को इनबिल्ट कर अलाउ कर रखा है तो। सेकंड आता है वहां से ऑप्शन कि अगर हम उस पर कुछ भी हम गूगल ड्राइव से या ब्लॉगिंग से हम कुछ भी हम लिखते हैं, कुछ भी हम शेयर करते हैं, ऑटोमेटिकली वो आपके सारे सिंक्रोनाइजेशन के मेथड के थ्रू 2019 में बंद हो गया। इतने सारे अच्छे फीचर होने के बाद भी बंद क्यों हो गया? क्योंकि उसके इकोसिस्टम्स में इतनी प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम इन सेंस उसकी स्पीड की इशू उसके पास था, उसके पास वो कॉन्सेप्ट नहीं था कि वो क्या अलग दे रहा है। जब आप वही करते आएंगे जो अब तक आप करते आए, तो वही आपको मिलेगा जो अब तक आपको मिला है। उसने फेसबुक से हटकर कुछ भी नहीं किया, सेम डिट्टो उसने वही किया। तो हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं मैंगो ट्री इको सिस्टम की, तो हम लोग मार्केट से हटकर क्या बात करने वाले हैं, मार्केट से डिफरेंट हमारे पास क्या है, ये मैटर करेगा हमारी ग्रोथ के ऊपर। तो सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास मैंगो ब्लॉकचेन का एक, आप देख रहे होंगे एक नंबर लिखा हुआ है, फर्स्ट नंबर जो हमारा इकोसिस्टम का है वो मैंगो ब्लॉकचेन है। मैंगो ब्लॉकचेन मतलब क्या हुआ? एक ऐसा ब्लॉकचेन जिसपे हम अपने Web3 और TLD के सारे ट्रांजेक्शन्स को, सारे अब जो भी इसमें ब्लॉक्स बन रहे हैं सब कुछ लाइव देख सकते हैं। यानी कि जितने भी मिंटिंग, आपने मिंटिंग इन सेंस हमारे Web3 हमारे प्लेटफॉर्म पर आप जब हमारा मैंगो ट्री को ओपन करते हैं, मैंगो ट्री में जब अपना कोई पैकेज 45 का या 90 का या उसके अबाउ डॉलर का कोई पैकेज बाय करते हैं, तो एक ऑप्शन, आपको एक ऑप्शन मिलता है कि अपने खुद की डिजिटल आइडेंटिटी क्रिएट करने का। खुद की डिजिटल आइडेंटिटी क्रिएट करने का मतलब क्या हुआ? आपके पास अपना एक बिजनेस कार्ड है, विजिटिंग कार्ड है, वो फिजिकल कार्ड है, उसको आप पॉकेट में रखते हैं। जब कोई आपसे मिलने आता है आप उसको अपना विजिटिंग कार्ड देते हैं। उस विजिटिंग कार्ड पर क्या होता है? आपका नाम लिखा होता है, आपका मोबाइल नंबर, आपका ऑफिस का एड्रेस, आपके हो सकता है घर का भी एड्रेस हो, या आपका उसमें डिफरेंट कोई फैक्स नंबर हो, मोबाइल नंबर हो, या अपना कोई व्हाट्सएप नंबर भी अलग से डालते हो। आजकल थोड़ा सा ज्यादा ट्रेंडी हो गया है विजिटिंग कार्ड, तो उसमें QR कोड होता है। लेकिन बहुत ज्यादा डिटेल उसमें डालते हैं आप लोग, तब जाकर सामने वाला आपको उसको देख पाता है, लेकिन वो फिजिकली आपने उससे इंटरेक्ट किया अपने आप को। सेम वही चीज हमारे जिसको हम लोग अगर एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लॉन्च कर दें या उसको डिप्लॉय कर दें, तो वो कहलाएगा डिजिटल विजिटिंग कार्ड, यानी डिजिटल बिजनेस कार्ड या डिजिटल आइडेंटिटी। उसमें क्या होगा? वहां पर क्या होगा कि आपके पूरे कंप्लीट डेटा को सिंक्रोनाइज करके एक शॉर्ट कोड में, यानी कि Web3 के प्लेटफॉर्म के अंतर्गत TLD मेथड के थ्रू हम उसमें डिप्लॉय करेंगे। यानी कि आपने पूरे नाम आपका क्या है, आपका व्हाट्सएप नंबर क्या है, आपका फेसबुक क्या है, आपके पास ईमेल आईडी क्या है, आपका क्रिप्टो का ट्रांजेक्शन आपको एड्रेस लेना हो। चूंकि ऑब्वियस सी बात है, अगर हम Web3 की बात कर रहे हैं तो इसमें ब्लॉकचेन की कनेक्टिविटी आएगी, मैं अभी आगे बताने वाला हूँ आपको। इसका मतलब जितनी भी चीजें हमारे पास डेटा होता है जो हम किसी को बताना या शेयर करना चाहते हैं, वो सब कुछ अपने सिंगल प्लेटफॉर्म पर ले लेंगे, और वो एक TLD के फॉर्म में होगा। तो उसके बहुत ज्यादा लेंथी कोई नाम नहीं होगा, उस आपके नाम से कनेक्ट होकर के हमारा वो डोमेन का जो एक्सटेंशन है वो ऐड हो जाएगा। और ये सारी ट्रांजेक्शन आप देख पाएंगे मैंगो ब्लॉकचेन पर जो लाइव चलती हैं। तो अभी इन सब के बारे में लाइव आपको दिखाने वाला हूं मैं। पहले एक बार हम उसे रीड कर लेते हैं। अगला ऑप्शन हमारा Web3 डोमेन, यानी कि मैं जिसकी बात कर रहा हूँ TLD की। TLD मीन्स टॉप लेवल डोमेन।
डॉट के बाद जैसे हम लोग पढ़ते हैं google.com, google.in, google.co.in या facebook.com या कई जगह पे अपने .np, .ue, .pk, .us, .aus, तो हम लोग जितने भी अलग अलग कंट्री के जो डोमेन्स, जो एक्सटेंशंस हैं, ये डिनोट करते हैं कि वो पर्टिकुलर वेबसाइट किस कंट्री के थ्रू डिप्लॉय हुई है, वो सर्वर पर उसको हमने होस्ट किया हुआ है, और किस पर्टिकुलर सेगमेंट से बिलोंग करती है। हम लोग बात कर रहे हैं टीएलडी की, टॉप लेवल डोमेन, यानी कि यहाँ पर जो एक्सटेंशन है वो .com, .in, .ai, .io ये सब ना होकर के वो बेसिकली एक प्लेटफॉर्म को डिनोट करेंगे, टोकन को डिनोट करेंगे, या एक वेब थ्री पोर्शंस को डिनोट करेंगे, जहां से वो प्रॉपर ब्लॉकचेन से कनेक्टिविटी रहता है। तो ब्लॉकचेन पर डिपेंडेंट, ब्लॉकचेन पर बेस्ड एक ऐसा एक्सटेंशन जो ब्लॉकचेन के साथ साथ क्रिप्टो की कनेक्टिविटी को भी अलाउ करता हो, वो डॉट के बाद लगने पर वो वेब थ्री में आ जाएगा। फिर अगली बात मैं करता हूँ मैंगो टोकन की, यानी एमआईटी। इसको हम सब लोग ने देखा हुआ है और जाना हुआ है, हमारे बहुत दिन से इसको हम लोग मार्केट में देख रहे हैं। हम लोगों ने, काफी लोगों ने इसको यूज भी किया होगा, बहुत अच्छा प्रॉफिट भी जनरेट किया होगा। अगला हमारा ऑप्शन है मैंगो वॉलेट, जो हम लोग अभी रेफर कर रहे हैं। हम लोग उसको, किसी को अकाउंट क्रिएट करवाने पर हमें कुछ एमआईटी फ्री गिफ्ट मिलते हैं, और हमारे होल्डर क्रिएट होते हैं। ठीक है। फिर हमारा मैंगो स्वैप है, और मैंगो ब्राउजर। मैंगो ब्राउजर हमारा अभी अपकमिंग है, उसके बारे में अभी मैं बताऊंगा। तो अब रही बात मैंगो ब्लॉकचेन की, तो मैं आपको स्क्रीन पे स्क्रीन शेयर करके मैं आपको लाइव दिखाता हूँ हमारे एक एक करके जितने भी हमारे इकोसिस्टम्स हैं उनके बारे में। ठीक है। अच्छा, तो ये हमारा मैंगो स्कैन, ये आप देख सकते हैं, mango-scan.io। ये हमारा मैंगो का ब्लॉकचेन है, mango-scan.io। इस पर जा करके आप अपनी जो भी आपने मिंटिंग किया, जो भी आपने ट्रांजेक्शन किया, वो सब लाइव चेक कर सकते हैं। और रियली बताऊं, हम लोग जिस लेवल पर काम कर रहे हैं और अपनी वेबसाइट को जिस लेवल पर प्रमोट कर रहे हैं, और उससे भी बड़ी बात, जिस लेवल पर ये डेवलप हुआ है, मार्केट में इसके सामने कोई भी अभी कंपटीटर नहीं है। इवन हम लोग वेब थ्री में थोड़ा लेट हुए हैं, हम लोग को लग रहा है कि हम लोग पहले आ गए, बट हमसे भी पहले मार्केट में कुछ कंपनीज, कुछ सिस्टम्स, कुछ टोकन्स हैं, बट उनके पास भी ऐसे फीचर्स नहीं हैं जो हम लोग मार्केट में लेकर आए हुए हैं। आप एक बार बहुत अच्छे से इसको गो थ्रू करेंगे, इसको समझेंगे, तब आपको रियल में इसको एहसास होगा या फील होगा कि रियल में हमारे पास इस समय कंप्लीट एक वेब थ्री का इकोसिस्टम है। तो ये हमारे ट्रांजेक्शन हैं, इसको आप चेक कर सकते हैं। और इसको देखने के लिए आप यहाँ पर, मैं इसको वी वॉल पे क्लिक करता हूँ, मैं पहले आपको ट्रांजेक्शन दिखा शो करता हूँ। टोटल नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन यहाँ से चेक कर सकते हैं आप, ये आपको मैंने हाईलाइट किया हुआ है। 31,000 ऑलमोस्ट हमारे ट्रांजेक्शन हो चुके हैं। ठीक है। और ये सारे ट्रांजेक्शन हैश हैं। जितने भी लोगों ने मिंटिंग आप लोगों ने किया होगा, आपने अपना डोमेन बुक किया होगा, डोमेन को अलाउट किया होगा अपने पर्टिकुलर, वो सारे ट्रांजेक्शन यहाँ पर आपको शो हो जाएंगे। तो जैसे मैं फर्स्ट है उसको मैं ओपन करता हूँ, तो यहाँ पर आप जाके देखेंगे तो ये ट्रांजेक्शन हुई है, मतलब ये मिंटिंग का ट्रांजेक्शन नहीं है, ये हमारी रियल ट्रांजेक्शन हिस्ट्री है। तो जहां पर भी मिंटिंग का एड्रेस आपको आएगा, वहां पर आपको नीचे उसका नाम, मिंट किया हुआ एड्रेस आ जाएगा। ठीक है। ये सारी हमारी ट्रांजेक्शन है जो हमारे ब्लॉकचेन पर रन हो रही हैं, जो भी हमारे मैंगो वॉलेट को थ्रू, और जो डिफरेंट चीजें हैं उसके थ्रू हो रही हैं। एक ये ट्रांजेक्शन है जो ब्लॉकचेन पर हमारी हमारे मैंगो ट्री पर जिन लोगों ने जा करके अपना मिंट किया है, ये देखिए, आपने जिस किसी भी यूजर का होगा, उन्होंने अपना डोमेन बनाया हुआ है 60.mit, यानी .mit हमारा टीएलडी है, और 60 नाम से उन्होंने बनाया हुआ है। अब वंस ये एक बार बुक हो चुका है, तो अब किसी दूसरे यूजर को ये नहीं मिलेगा, और ये डोमेन यूजर का ये एड्रेस है। तो आप जाकर के आप भी यहाँ से चेक कर सकते हैं कि आपने जो अपना मिंटिंग किया हुआ है उसका वॉलेट एड्रेस क्या है, और आपका डोमेन रियल में क्या है। तो जब भी आपने मिंट किया होगा, उस पेज पर जाएंगे आप, वेब3 डोमेन का मिंटिंग पेज पर, तो वहां पर ऑलरेडी आपकी हिस्ट्री क्रिएटेड है, हिस्ट्री वहां पर सेव है, आप वहां से इसको चेक कर सकते हैं। ठीक है। तो ये अपना मैंगो स्कैन है, इसके सारे ट्रांजेक्शन भी यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। मैं होम पेज पर आता हूँ, और सेम जो अपने ब्लॉक्स नंबर जनरेट हो रहे हैं, आपने देखा होगा वहां पे ब्लॉक नंबर था, राइट हैंड पे सारे ब्लॉक्स की जनरेट की डिटेल्स है। तो जो एक रियल, जो एक ब्लॉकचेन का जो एक वर्किंग है, आप जो रिकॉर्ड्स का सेविंग जो करते हैं, जो एक लेजर मेंटेन होता है, वो सारा लेजर यहाँ पर मेंटेन है। आप जा करके इसको बाय डिफॉल्ट पूरा देख सकते हैं। ठीक है। तो ये अपने ब्लॉकचेन की पूरी प्रॉपर्टीज हैं। तो ये ब्लॉकचेन का नाम अपना है mango-scan.io। ठीक है। अब मैं चलता हूँ, आपको जो मैंने बोला था नेक्स्ट अपना मैंगो स्वैप। तो मैंगो स्वैप के बारे में आप देख सकते हैं कि मैंगो स्वैप के बारे में हम लोग यहाँ पर कैसे इसको प्रमोट कर रहे हैं। ये एक ऐसा स्वैपिंग प्लेटफॉर्म है
जो हमारे मैंगो थीम पर बना हुआ जो हमारा इकोसिस्टम है उसमें इसका भी नाम आता है। ये नॉन टैक्सेबल टोकन्स में अगर बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं हो रहा है तो जीरो स्लिपेज का पर आपको ट्रेड करने का ऑप्शन प्रोवाइड करता है। यानी कि अगर आप एमआईटी पर ट्रेड आप एमआईटी को स्वैप करते हैं, आप किसी बीएनबी से या दूसरे किसी प्लेटफॉर्म से टोकन से जो नॉन टैक्सेबल है और बहुत ज्यादा मार्केट में फ्लक्चुएशन नहीं है, तो जीरो स्लिपेज पर इसको आप स्वैप कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि जो काम अब तक मेटा मास्क में, सॉरी पैनकेक में जाकर भी आपने देखा होगा, वहां पर भी स्लिपेज चार्ज आपको पे करना पड़ता है। बट हमारे पास क्या है कि हमारे पास जो नॉन टैक्सेबल जो टोकन है, नॉन टैक्सेबल टोकन टैक्स एक अल्गोरिदम्स है जिस पर कुछ टोकन डेवलप हुए हैं। जैसे हमारा जेडेक्स है, हमारा बीजीवीटी है, दोनों पे टैक्स अल्गोरिदम अप्लाई किया हुआ है। टैक्स अल्गोरिदम क्या होता है कि जब भी हम, वो डिपेंड करता है कि उसके नेचर पर, टोकन में बाय में अपना टैक्स अप्लाई है, सेल में या दोनों में है। जैसे अपना एमआईटी में ना बाय में टैक्स है ना सेल में टैक्स है, बट जेडेक्स में सेलिंग ऑप्शन में टैक्स है। वो 3% का टैक्स वहां पर है। तो जब भी आपको अगर टैक्सेबल टोकन लेना है तो जो भी परसेंटेज का टैक्स हमने उसमें ऑथराइज किया हुआ है, उससे 0.1 वैल्यू एक्स्ट्रा या 0.2 वैल्यू एक्स्ट्रा बढ़ा करके आपको स्लिपेज में डालना है, और उसको आप परफॉर्म कर पाएंगे। ठीक है, अगर मार्केट ज्यादा फ्लक्चुएट कर रहा है तो हो सकता है आपको थोड़ा सा पॉइंट ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा। अदरवाइज जो नॉन टैक्सेबल टोकन है जैसे हमारा एमआईटी है, यहाँ पर जा करके आप इसको रियल में, आप इसको जीरो स्लिपेज पर स्वैप कर सकते हैं। तो ये आपको बस कुछ नहीं करना है, इसको अपना मैंगो स्वैप डॉट कॉम ओपन करना है, वॉलेट कनेक्ट करना है, और वॉलेट कनेक्ट करके अपने ट्रस्ट वॉलेट पे जब कनेक्ट कर लेंगे तो जो भी अपने पास जो भी स्वैपिंग करनी होगी वो बिना स्लिपेज के आप कर पाएंगे। ये बहुत रेयरली आपको ऐसे फैसिलिटीज प्रोवाइड होंगी, और जो हमारे पास इकोसिस्टम में जो हमारा मैंगो स्वैप है, यहाँ पर ये अपॉर्चुनिटी है। तो मैं जिस बार भी मैंगो सिस्टम की बात कर रहा हूँ उसमें जितने भी चीजें हैं वो सब अपने आप में एक से बढ़कर एक यूनिक है। और अगर हम इसको रियल में इसका समझ जाएंगे यूटिलाइजेशन, कि हमारे जिस पेरेंट कंपनी के अंडर में इसको हम इसमें काम प्रमोट कर रहे हैं, वो कितना बड़ा प्लेटफॉर्म इसको हम लेके आगे जाने वाले हैं। शायद इसीलिए अब तक हम लोग जो वेब 3 लेकर आए वो भी मार्केट में बिल्कुल यूनिक है, बिल्कुल डिफरेंट है। और हम अगर मैंगो स्वैप की बात करें, ये भी बिना स्लीपेज के आपको सर्विस प्रोवाइड करता है जहां से आप इसको स्वैप कर सकते हैं। तो उसके लिए डायरेक्टली आपको यहाँ पर वॉलेट कनेक्ट करना है अपना, यहाँ पर कनेक्ट वॉलेट वॉलेट पर क्लिक करेंगे और फिर आपका ऑप्शन खुल जाएगा। जो भी आपको आपके पास एप्लीकेशन है वहां से इसको आप ले सकते हैं। ठीक है, तो मैं चलता हूँ नेक्स्ट ऑप्शन पे। ये अपना एमआईटी का पेज है, MMINT.io। यहाँ से भी अगर आपको डायरेक्टली इसको ट्रेड करना है तो यहाँ से डायरेक्टली आप इसको यूज कर सकते हैं। ये ऑलमोस्ट आप लोगों ने देखा होगा, क्योंकि हमारे इकोसिस्टम में ऑलरेडी इसमें पहले दिखा चुके हैं। अब हम बात करें टोकन की, जो मैंने अभी पीछे साइड दिखाई, हमारे बीएससी स्कैन पर आकर के हमारे टोकन के बारे में जान सकते हैं। यहाँ पर आप इसको होल्डर्स को चेक कर सकते हैं कि हमारे कितने होल्डर यहाँ पर हैं। ऑलमोस्ट 19,000 होल्डर्स हमारे पास, 19,000 होल्डर हमारे पास हैं एमएमआईटी में, ये आप देख सकते हैं। और ये बेसिस स्कैन पर आप जाकर के हमारे एमएमआईटी टोकन के बारे में जान सकते हैं। ठीक है, तो ये अपना टोकन का रिकॉर्ड है। और शायद ही आप लोग को मालूम होगा कि ये जो हमारा एमएमआईटी जो टोकन है, ये ऑलरेडी लास्ट ईयर जून में सिंगापुर में बेस्ट क्रिप्टो करेंसी डेब्यू अवार्ड विनर टोकन है। यानी कि इसको लास्ट एक साल पहले इसको बेस्ट क्रिप्टो करेंसी डेब्यू अवार्ड मिल चुका है। और इसी सेम टोकन ने अभी इस साल मार्च में एयर ड्रॉप में ऑलमोस्ट 88 टाइम्स का ग्रोथ लिया हुआ है। और ये सब लोग जानते होंगे कि बिल्कुल डिप पर कोई बाई नहीं कर पाता है और बिल्कुल टॉप पर कोई सेल नहीं कर पाता है। तो ऑन एन एवरेज भी निकालेंगे तो अगर +5 और -5 का अगर हम उसमें एग्जाम्पशन छोड़ देंगे तो भी आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट दिखाई दिया होगा। तो ये वो टोकन है जो ऑलरेडी मार्केट में बूम रह चुका है, बूमिंग कर चुका है। और कॉइन मार्केट कैप में कॉइन जीको के माध्यम से ये बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग टोकन रहा है। और लगातार कई वीक्स तक लगातार 3 वीक्स तक ये टॉप ट्रेंडिंग टोकन बना था हमारी इस एयर ड्रॉप में। तो आप समझ सकते हैं कि जिसमें हमने सिर्फ $30 से हमने इस पार्टिसिपेशन लोगों से करवाया था, और ये टोकन इतना हिट हुआ था, इसके होल्डर भी इंक्रीज हो गए थे और इसकी वैल्यू भी काफी बढ़ गई थी। हमारा जो इकोसिस्टम में जो हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है वो है मैंगो वॉलेट। मैंगो वॉलेट आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये आप गूगल प्ले स्टोर पे है, इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ये सब कुछ पिक्चर्स है, क्योंकि ये मैं लैपटॉप से शो कर रहा हूँ तो इसमें शो नहीं हो पाएगा, तो आपको मैं पिक्चर दिखा सकता हूँ। ये हमारा थीम है जिसपे हमारा मैंगो वॉलेट रन करता है। आप जब इसको इंस्टॉल करेंगे मैंगो वॉलेट डाल करके एंड्रॉइड एंड्रॉइड एप्लीकेशन पर, तो ये आपको पेज ओपन होकर आएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, और इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि इसमें आपके पास कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट, एक्स्ट्रा सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं जो ट्रस्ट वॉलेट पर अवेलेबल नहीं है, ताकि आप ज्यादा इसको फील फ्री होकर के यूज कर सकें। ठीक है, ये आपने जो भी आपका रिकवरी कोड आएगा, जो भी आपका सीक्रेट कोड आएगा, जिसको आप उसको सेव कर लेंगे तो वहां पर ये ऑप्शंस डालने हैं आपको।
और ऑप्शन डालते ही आपको पासवर्ड क्रिएट करना है, और फिर आपका ये यूज हो जाएगा, आप इसको क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद ये ऑप्शंस हैं, इसको आप जाके देख सकते हैं। आप लोग इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉल करने पर आपको MIT टोकन भी मिलेंगे, और अगर इसके पास आपका एक रेफर कोड आएगा, रेफर कोड आपके पास आएगा जो उसको शेयर करेंगे तो आपको रेफरल बोनस भी मिलेगा। तो यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन है कि MIT को बिना बाय किए हुए ज़्यादा से ज़्यादा आपको ज़्यादा होल्ड करना है या परचेज करना है, तो बिना पैसा लगाए तो आप ट्रांसफर करके इसको, यानी इसको रेफर करके आप मार्केट से पैसा टोकन ले सकते हैं। और वहां से इसकी एक अच्छी वैल्यू बनेगी, और आगे चलकर जब इसकी वैल्यू बढ़ेगी तो आप इसको सेल आउट सोल्ड आउट कर सकते हैं, या चाहे तो इसको स्टेकिंग पे लगा करके आप इसको प्रमोट कर सकते हैं और इसको और ज़्यादा बेनिफिट ले सकते हैं। ठीक है। तो ये अपने इको सिस्टम का पार्ट था। अब मैं नेक्स्ट बात करूंगा अपने मैंगो ट्री पे, जो हम लोग वेब3 की बात कर रहे हैं। वेब3 के पर पोर्शन पर आप जाके देख सकते हैं, इसकी साइट देखिए, mangotree.ai। और ये साइट पूरी रिएक्ट प्लेटफॉर्म पर बनी हुई है। आप इस पे आप जाएंगे अपने माउस को, जब आप इसके होम पेज पर जब इसको कर्सर को मूव करेंगे तो आपको बहुत अच्छा एक इंटरफेस दिखाई देगा, एक अच्छा एंजॉयमेंट आपको होगा कि इंटरफेस पर आप इसको देख सकते हैं। जब भी अपने माउस को या उंगली को उस पे आप स्क्रॉल करेंगे तो ये पूरा एक अलग डिफरेंट तरीके का इंटरफेस आपको यहाँ पे शो करेगा। तो काफी लोगों ने, आप लोगों ने इसमें इन्वॉल्व हो गए होंगे। आज जो लोग पहली बार मीटिंग में आ रहे हैं उनको, उनके लिए mangotree.ai हमारी वेबसाइट है। यहाँ पर साइन अप और साइन इन दो ऑप्शन है। आप साइन अप पर क्लिक करेंगे तो ये पेज ओपन होगा। आपको यहाँ पर एक स्पॉन्सर कोड आएगा, स्पॉन्सर कोड आपको यहाँ पे फिल करना है। विदाउट स्पॉन्सर कोड आपको यहाँ पे नहीं जाएगा। तो आपके पास, आपको जिसने भी मीटिंग में बुलाया हुआ है, आप उनसे अपना उनका रेफर लिंक या रेफर उनका जो एक जनरेशन पॉइंट है वहां से उसको डिमांड करिए, वो आपको देंगे। उसको जब क्लिक करेंगे तो ये डिटेल्स आपको भरनी है। यहाँ पर वॉलेट एड्रेस में आपको अपना ट्रस्ट वॉलेट का MIT का रिसीव एड्रेस डालना है। और जो BP20 का आप वहाँ पर होगा तो उसको डाल सकते हैं। ये पूरा अकाउंट क्रिएट कर लीजिए, और फिर आपको यहाँ पर फिर आपको ऑप्शन आएगा साइन इन करने का। ठीक है। मैं आपको साइन इन पेज दिखा देता हूँ कि हमारा साइन इन पेज कैसा ओपन होके आएगा। तो ये हमारा यूजर नेम पासवर्ड आपको एंटर करना है। आप जब लॉगिन करेंगे, जो ईमेल आईडी आप डालेंगे उसमें आपको एक OTP जाएगा। उस OTP को जब आप लॉगिन पेज पर आप उसको एंटर करेंगे वेरीफाई करने के लिए, तब आपका ये साइन इन पेज आपको ओपन होगा। यानी कि आपका जो भी आप ईमेल डालेंगे उसको OTP आएगा। तो इसका मतलब आपका ईमेल का OTP डालने के बाद ही वो लॉगिन होगा। तो आपका ईमेल करेक्ट है वो आप चेक कर सकते हैं, तो बाद में आपको प्रॉब्लम ईमेल चेंज करने का नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी वो आपके ईमेल पर उसका कोड आया हुआ है। ठीक है। तो अब मैं इसकी स्क्रीन स्टॉप करता हूँ। तो ये मैंने आपको दिखाया अपने इकोसिस्टम के बारे में, जो हम जिस इकोसिस्टम को भी प्रमोट कर रहे हैं। ठीक है। और ये कंप्लीट हमारे इकोसिस्टम सब लाइव है, आप इसको देख सकते हैं। तो मैं इस पेज पर था। अब यहाँ से मैंने आपको बताया है मैंगो ट्री के अपने इकोसिस्टम के बारे में। ठीक है। तो ये हमारे कंप्लीट लाइव हमारे ये है। लास्ट में जो हमारा ऑप्शन बचता है मैंगो ब्राउजर, इसको हम लोग अभी अपना सिंगापुर में 13 सितंबर को हमारा एक एक्सपो है सिंगापुर में, जो टेक्नोलॉजी बेस्ड एक्सपो हो रहा है। वहां पर इसको हम लेके जाने वाले हैं। मैं उसके बारे में थोड़ा सा आपको दिखाना चाहूंगा, वो ताकि हमारे पूरा इकोसिस्टम को हम लाइव दिखाकर आपको मैं कनेक्ट कर पाऊँ। उसका नाम है टोकन 2049 एक्सपो। टोकन 2049। तो इसमें आप जब जाएंगे तो यहाँ पर आपको टोकन 2049 का आपको लिंक मिलेगा। इस पर आपको क्लिक करना है। इसमें दो सिंगापुर पे आपको क्लिक करना है। जब आप सिंगापुर पे जब क्लिक करेंगे तो ये पेज पूरा ओपन हो जाएगा। इसके बाद फिर आप इसका डेट देख सकते हैं, 13 से 14 है, जो सिंगापुर में हो रहा है। हम जब क्लिक करते हैं पार्टनर्स पर, तो पार्टनर यानी उसका यहाँ पर नाम आ जाएगा। तो यहाँ से शुरुआत होती है हमारे पार्टनर्स की, जो एक्सपो में पार्टिसिपेट करने वाले हैं। अब यहाँ पर जितने भी आप यहाँ पर नाम देखेंगे वो बहुत बड़े बड़े नाम हैं अपने सेक्टर के। जैसे ट्रोन देख लिए, ट्रोन पूरा एक चेन है, TRC20 का चेन है। और ट्रोन एक बहुत अच्छा टोकन है जिसमें हम लोग यूज करते हैं गैस फीस को सेव करने के लिए। पोल्का डॉट यानी कि एक फिर से एक नया चेन आ गया जिसके प्लेटफॉर्म पर हम लोग टोकन्स को डिप्लॉय करते हैं और इसके टोकन को यूज करते हैं। बिटगेट यानी कि हम लोग फुटबॉल, जितने भी लोग फुटबॉल को जानते होंगे, फुटबॉल खेलते होंगे, वो लोग मेसी का नाम जरूर सुनते होंगे, देखते होंगे। ये बिटगेट जो है वो मेसी का एक्सचेंज है। ठीक है। तो यहाँ पर बहुत बड़े बड़े आपको प्लेटफॉर्म मिलने वाले हैं यहाँ पर। CoinW एक्सचेंज है।
तो यहाँ पर जितने भी कंपनीज यहाँ पर पार्टिसिपेट करने वाले हैं, यहाँ पर जो आ रहे हैं, वो अपने आप में बहुत बड़े बड़े प्लेटफॉर्म है। कॉइन स्टोर एक एक्सचेंज है जहाँ पर हमारे टोकन लिस्टेड है। B2B ब्रोकर, ये बहुत बड़ा ब्रोकर, एक लिक्विडिटी प्रोवाइडर है जो दुबई में भी वर्क करता है। रिपल XRP, हम लोगों ने टोकन को देखा भी होगा, और जो कि बैंकिंग सिस्टम्स को एक्सचेंज करने के लिए, बैंकिंग ट्रांजेक्शन को एक्सचेंज करने के लिए जिसका जिसको बनाया गया था। ठीक है। और नीचे आते हैं, ये सर्टिक, ये दुनिया की सबसे बड़ी, वन ऑफ द बिगेस्ट अपना जो ऑडिट रिपोर्ट कंपनी है, जो हमारी BGVT है, उसका भी ऑडिट सर्टिक से ही हुआ है। और ये बहुत टफ इसके नॉर्म्स होते हैं, उस वो भी यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। CLS एक मार्केटिंग कंपनी है। गूगल क्लाउड, अभी तक जितने भी आपने देखे सब क्रिप्टो से बिलोंगिंग है, लेकिन चूंकि यहाँ पर गूगल क्लाउड यानी कि गूगल का क्लाउड, अब जैसे कि अब टेक्नोलॉजी एक्सपो हो रहा है, Web3 का एक्सपो हो रहा है, तो ऑब्वियस बात है Web3 में हम लोग अभी आगे प्रॉपर्टीज की बात करेंगे, यहाँ पर क्लाउड, डेटा स्टोरेज की, डेटा प्राइवेसी की, डेटा सिक्योरिटी की। तो ऑब्वियस सी बात है गूगल भी इसमें उतर रहा है, गूगल भी इस फील्ड में उतर करके अपने आप को, अपना हाथ आजमाएगा या अपने सर्विसेज को प्रोवाइड करेगा। तो मार्केट में किस लेवल पर कंपटीशन बढ़ने वाला है, या क्या क्या सर्विसेज हमें आगे चल के मिलने वाली है, इसका अंदाजा लगा लीजिए कि गूगल भी इस पे क्रिप्टो के प्लेटफॉर्म पर आकर के अपने क्लाउड सर्विसेज को, अपनी एक नई टेक्नोलॉजी को प्रमोट करेगा। तो इस लेवल का एक्सपो हो रहा है कि जहां पर खुद गूगल जैसी कंपनीज मार्केट में वहां पर आके अपने आप को प्रमोट करने वाले हैं। ठीक है। तो आगे चलता हूं मैं। मेटामास्क हम लोगों ने देखा होगा, हम लोगों ने मेटामास्क का ऐप भी इंस्टॉल किया होगा, ट्रस्ट वॉलेट मेटामास्क जो डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म है, उसमें से ये भी अपना है। गेट आईओ, और टॉप 10 रैंकिंग में हमारा ये एक्सचेंज आता है। सोनी, अब सोनी कंपनी का कोई भी इन्वॉल्वमेंट क्रिप्टो में नहीं है, ब्लॉकचेन में नहीं है, और बहुत अभी तक ये स्टोरेज में भी नहीं था, क्लाउड मार्केट में भी नहीं था। लेकिन सोनी भी अपने आप को, सोनी को हम लोग जानते थे कैमरा और मोबाइल के बारे में, कि पहले इनका एक्सपीरिया मोबाइल आता था, इनका कैमरा बहुत अच्छा होता था, टीवी वगैरह इनके अच्छे होते थे। बट अब ये Web3 के प्लेटफॉर्म्स पर आकर अपने आप को प्रमोट कर रहे हैं, क्योंकि ये भी अपने कुछ Web3 के प्रोजेक्ट्स को लेकर के आगे आने वाली है कंपनी। और यहाँ पर भी आगे देखेंगे कि यहाँ पर भी सोनी और गूगल जैसी कंपनीज यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रही हैं, यानी कि Web3 की जो मार्केट है, मार्केट में कितने सारे कंपटीशन आने वाले हैं। और जो एंड यूजर्स हैं, जो हम लोग जो यूजर जो यूज करने वाले हैं Web3 को आगे चल के समझेंगे, हमारे सामने कितने सारे ऑप्शंस और आगे आने वाले हैं, जो कम से कम प्राइसिंग में बेटर से बेटर सर्विस प्रोवाइड करेंगे। ठीक है। ये ऑप्शन देख सकते हैं यहाँ पर, जो यहाँ पर ऑप्शंस हैं। XT.com है, ये भी अपना एक्सचेंज है, यहाँ पे अपना टोकन लिस्टेड है। ये जितने भी कंपनीज आप क्रिप्टो में देख रहे होंगे, या तो वो क्लाउड पे स्टोरेज पर आ रहे हैं, क्योंकि इन्हीं दो का रिक्वायरमेंट है, ब्लॉकचेन, एक्सचेंज, क्रिप्टो टोकन्स, और या तो क्लाउड स्टोरेज। इन्हीं 4-5 टेक्नोलॉजीज का जो कॉम्बिनेशन वो Web3 को डिनोट करता है। ठीक है। तो इसको आप यहाँ देख सकते हैं पूरा। और ये अपना यहाँ पर मीडिया, ये अपना मैंगो ट्री का स्टॉल है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो हम लोग MIT की बात कर रहे हैं, जो अपने .MIT जो TLD डोमेन का, तो इसको स्टॉल यहाँ लगा हुआ है। और इसको भी हम लोग टेक्नोलॉजी एक्सपो में लेके जा रहे हैं, जो Web3 का एक्सपो जो सिंगापुर में हो रहा है। इस बात की हम लोग कल बात कर रहे थे टारगेट ऑडियंस की, कि हम लोग का प्रोजेक्ट किस लेवल पर बना हुआ है, तो उसके ऑडियंस जो हमको जिसको हिट करना है वो कहाँ पर मिलेंगे। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर हम लोग टेक्नोलॉजी को लेके आगे बढ़ रहे हैं, Web3 को आगे लेके आगे बढ़ रहे हैं, तो हमारे पास ऑडियंस कहाँ से आएंगे, जो इस तरह के एक्सपो में जो पार्टिसिपेट करेंगे, जो इस तरह के एक्सपो में जो लोग इस पे काम करेंगे। तो ये वो बेटरनेस हमारा बेटर प्रोफाइल है, जहाँ पे हम इसको प्रमोट करने वाले हैं। ठीक है। तो अब मैं इस पर आगे चलता हूँ मैं। तो इस पर हम लोग काम करते हैं, अब हम लोग प्रमोट करने वाले हैं, इसको आप देख सकते हैं। ठीक है। तो अब मैं आगे चलता हूँ हमारे मेन प्रेजेंटेशन पर, जो हम लोग प्रमोट कर रहे थे, दिखा रहे थे। तो ये अपना मैंगो प्रोसेसर हमारा अभी हमारे अपकमिंग हमारा प्रोजेक्ट है, जिस पर हम लोग काम कर रहे हैं, जो सिंगापुर में इसको हम होम पेज और थीम में इसको हम लाइव करेंगे, जहां से इसको आप देख पाएंगे। और ये अपना एक अपकमिंग अपना है, बाकी सब कुछ चीजें हमारे लाइव हैं। ठीक है। आगे, तो आगे चलते हैं इस पर हम लोग। ठीक है। तो अभी हम लोग बहुत देर से बात कर रहे हैं वेब के बारे में, कि Web3 बात कर रहे हैं, TLD की बात कर रहे हैं, लेकिन ये बेसिकली टेक्नोलॉजी है क्या, ये हम लोग डिफरेंस क्या है, तो उसके बारे में बात करने के लिए मैं थोड़ा सा यहाँ पर आपको,
तो हम लोग बात करते हैं वेब के डिफरेंस के बारे में, यानी जो वेब वन और जो वेब टू और जिसपे हम लोग लाइव काम कर रहे हैं वेब थ्री, इसका डिफरेंस क्या है। तो सिंपल सी बात है, जब इंटरनेट जब स्टार्ट हुआ था, जब इंटरनेट का जब दौर स्टार्ट हुआ था, तो उस समय के जो हमारे वेब थे, जो हमारे वेबसाइट का जो इंटरफेस था, जो हमारे इंटरनेट यूज करने का जो तरीका था, वो उसको हम लोग डिनोट, उस एरा को डिनोट करते हैं वेब से, वेब वन से। यहाँ पे लिखा हुआ 1990 से 2000, सन 2000 तक। उस समय इंटरनेट की शुरुआत हुई थी, स्मार्टफोन्स नहीं थे, बहुत लैपटॉप भी बहुत रेयरली दिखते थे, ऑफिस में कंप्यूटर भी बहुत कम थे। हम लोग को यूज करने के लिए साइबर कैफे जाना पड़ता था, या बहुत बड़े बड़े किसी जहाँ पर रियल में जहाँ पर डेटा का यूज होना था, वहीं पर सिर्फ कंप्यूटर होते थे। तो उस समय की जो वेबसाइट्स होती थी वो स्टैटिक वेबसाइट होती थी, यानी कि स्टैटिक वेबसाइट करते थे, बाकी वहां पर कुछ भी और नहीं होता था। तो सिंपली जहां पर हमने डेटा को, हमने वेबसाइट को ओपन किया, वेबसाइट को ओपन करके हमने डेटा कलेक्ट कर लिया, बट वहां पर इनपुट ऑप्शन नहीं है। इवन हमारे जब हमने इनपुट नहीं दिया, हमने डेटा का हमने कुछ भी सेव नहीं कराया, तो जो वेबसाइट जो सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है, जो भी जिस प्लेटफॉर्म पर वो वेबसाइट बनी हुई है, उन्होंने डेटा को स्टोर भी नहीं किया। तो ना इनपुट हुआ और ना स्टोरेज हुआ। तो सिंपली एक स्टैटिक वेबसाइट को जो हमने जब चेक किया, तो वो हमारा वेब वन है। और वेब वन में हमने वेबसाइट को देखा है। उसके बाद वो बिल्कुल सिंपल एक प्लेटफॉर्म था, सिंपलेस्ट एक तरीके का वेबसाइट थी, जो हम लोग जिसको हम लोग काम देखते थे, यूज करते थे। कुछ भी उसमें क्रिएटिविटी नहीं थी, कुछ भी उसमें नया इंटरफेस नहीं था। तो हम लोग अब बात करते हैं वेब टू के बारे में। वेब टू क्या है, इसका एक एडवांस मॉडल, यानी कि वेब वन का एडवांस मॉडल हमारा क्या है, वेब टू। जो भी कमी हमारे वेब वन में रह गई थी, यानी कि इंटरफेस, इंटरफेस से ज्यादा क्या हुआ, इंटरेक्शन करना। इंटरेक्शन मतलब कि हमने जो भी वेबसाइट हम लोग पहले इंटरेक्ट करते थे, ओपन करते थे, उसमें हम लोग सिंपली बस हम लोग डेटा को देखते थे। अब क्या होने लगा यहाँ पर, हम लोग यहाँ पर जब डेटा को देखने लगे, तो उसमें हमारे पास ऑप्शन आ गया डेटा इनपुट डालने का, यानी कि जो सर्विस प्रोवाइडर थे, जो डेटा प्रोवाइडर थे, जो वेबसाइट को कंट्रोल कर रहे थे, उन्होंने हमसे फीडबैक लेना स्टार्ट किया, या हमको लॉगिन और यूजर साइन अप ऑप्शन दे दिया। जब साइन अप ऑप्शन आ गया, यानी ऑब्वियस सी बात है कि अगर हम अपना अकाउंट कहीं पर क्रिएट करेंगे, तो वो डेटा कहीं ना कहीं स्टोर होगा। और क्रिएशन से पहले वो डेटा हम उन्होंने आपको ऑप्शन दिया इनपुट देने का। मैं एग्जांपल देता हूँ facebook.com का। हमने फेसबुक ओपन किया, फेसबुक जब हम ओपन करते हैं, पहले एक पेज ओपन होता है, उसका राइट हैंड के टॉप पर वहां पर आप देखते होंगे साइन इन और साइन अप का ऑप्शन आता है। अगर आप नए यूजर हैं तो आप साइन अप करेंगे, साइन अप करेंगे तो आप वहां पर जाएंगे, तो वहां पर आपके पास एक ऑप्शन आएगा कुछ, अपना नाम, अपना मोबाइल नंबर, अपना ईमेल एड्रेस, अपना कंट्री कोड, जो अगर जो भी वहां पे डिफाइन करके वो उसको बॉक्स में मांगते हैं। या अपने पास वहां पर कुछ और ऑप्शन आता है कि अपने कुछ और यूजर नेम या पासवर्ड आप सेव करिए। तो जब भी आपने नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल, यूजर, एक पर्टिकुलर यूजर नेम जो भी बनाया आपने वहां पे सेव किया, तो वो जैसे आपने सबमिट बटन पे क्लिक किया, तो पहली बात तो वो डेटा आपका सेव हुआ। सेव होने से पहले वो क्रॉस चेक भी हो, जो कि सिक्योरिटी इशू भी यहाँ पे आता है, और क्योंकि वो हमने कुछ डेटा मिसमैच तो नहीं कर दिया है। तो जब हमने उसको, हमारे पास एक ओटीपी आता है ईमेल पर, उस ओटीपी को हम लेकर, उसमें ओटीपी को यहाँ पे एंटर करेंगे। ओटीपी एंटर करेंगे तो वो वेरीफाई करेगा। वेरीफाई कर मतलब कि वो ओके कर देगा, और फिर आपके पास फिर से एक नया पेज ओपन होगा, थर्ड पेज ओपन ओपन हो जाएगा, जहां पर आप जा करके रियल में लॉगिन करेंगे। जब आप जाएंगे लॉगिन पेज पर, तो लॉगिन पेज पर जाने पर क्या होगा कि वहां पर आपके पास एक ऑप्शन आता है, एंटर योर यूजर नेम एंड पासवर्ड। जो आपने साइन अप पेज पर जो आपने यूजर नेम और पासवर्ड जो क्रिएट किया, तो वहां पर जो ऑप्शन आपने अब जैसे एंटर करेंगे और सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे, तो विद इन सेकंड्स, यानी माइक्रो सेकंड्स के अंदर अंदर वो डेटा जाएगा सर्वर पर, वो फैच होगा। यानी कि जो यूजर नेम आपने डाला हुआ और जो पासवर्ड आपने डाला, वो रियल में मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है, वो सर्वर की पर वो जाकर वहां पर चेक होगा, डेटा फैच होगा। और जैसे ही आपके डेटा मैच हो जाएंगे, आपके क्रेडेंशियल्स मैच हो जाएंगे, पासवर्ड, यूजर नेम, पासवर्ड आपका मैच हो जाएगा, इमीडिएट आपका पेज लॉगिन हो जाएगा। लेकिन अगर आप उसकी जगह पर पासवर्ड में कुछ भी आपने स्मॉल या कैपिटल लेटर डाल देंगे, या कुछ भी अलग पेज ऑप्शन नंबर गलत पासवर्ड डाल देंगे, तो तुरंत लिख के आ जाएगा यूजर नेम और पासवर्ड डज नॉट एग्जिस्ट। वो विद इन सेकंड काम होता है। और वो डेटा आपके लोकल होस्ट पर सेव नहीं है, वो सर्वर पर सेव है क्लाउड में। यानी कि जिस फेसबुक पर आपने डेटा डाला, वो विद इन सेकंड, माइक्रो एक सेकंड के अंदर अंदर उसने पासवर्ड को चेक करके वेरीफाई करके पेज ओपन कर देगा, या बता देगा कि आपका पासवर्ड गलत है। वो एक सेकंड के अंदर अंदर होता है। क्यों इतनी जल्दी कैसे हो पाता है, क्योंकि जो भी डेटा आपने डाला, वो पूरा आपका एक नाम से एक यूजर, एक अकाउंट बन जाता है वहां पर फेसबुक के क्लाउड पर। और वो जाकर के डेटा वहां से मैच होता है। जैसे ही आपका डेटा एंटर किया, अगर मैच हो जाता है, तो पेज आपका ओपन हो जाएगा, अदरवाइज आपको बता देगा आपका पासवर्ड गलत है। तो वेब टू में प्रॉपर्टीज क्या आ गई, हमारे पास डेटा इनपुट का ऑप्शन आ गया। जब हमें डेटा हमने इनपुट कराया, तो वहां पर ऑप्शन क्या आया, वहां पर डेटा स्टोरेज का ऑप्शन आ गया। डेटा स्टोरेज का ऑप्शन आ गया।
तो डेटा हमने जब स्टोर कराया तो वहां पर एक सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, उस कंपनीज हमें करती हैं कि वो डेटा हमारे पास सेफ रहे। लेकिन ऑब्वियस सी बात है कि जो भी हमने डेटा जहाँ पे स्टोर किया वो एक क्लाउड पर जाके सेव हुआ, लेकिन वो क्लाउड पर्टिकुलर डिपेंड डिपेंड करता है कंपनीज के होस्ट को, कंपनी की होस्टिंग को। यानी कि अगर फेसबुक का वो क्लाउड है तो फेसबुक ही उसे कंट्रोल कर रहा है। फेसबुक का एक मेन सर्वर, एक मेन पैनल होगा जहां से वो पूरे क्लाउड की स्टोरेज को सेव कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। और जब डेटा का जब स्टोरेज कम होता है तो उसको एक्सटेंड करता है, अगर जब वहां पर कुछ बग्स वगैरह आते हैं तो उनको दूर करता है। तो सारा जो यहाँ पर जो भी बग्स और जो भी एरर्स का जो रोल प्ले होता है वो सिर्फ सारा यहीं पर डेटा का ही चेक करने पे होता है। बहुत सारे बड़े बड़े कंपनीज का डेटा हैक हुआ है, उनके लोकल होस्ट से नहीं, उनके क्लाउड से हैक हुआ है। यानी कि ये जो डेटा पूरा है वो सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म पर सेव है। भले ही वो क्लाउड पर है, लेकिन क्लाउड भी जो है वो पर्टिकुलर क्लाउड एक कंपनी को डिनोट करता है। तो उस वजह से क्या हुआ कि जहां पर जितने भी जो हम डेटा हमने इनपुट कराया वो जाके स्टोरेज हुआ किसी क्लाउड पर। वो डाउट जो क्लाउड है या जो भी वो एक स्टोरेज पॉइंट है, जो ऑनलाइन वर्चुअल स्टोरेज पॉइंट है, वो सेंट्रलाइज है। यहीं से शुरुआत होती है वेब थ्री के परिकल्पना परिकल्पना के बारे में या उसकी इमेजिनेशन के बारे में कि कैसे इसको और ज्यादा सिक्योर करें। चाहे वो विकीलीक्स हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके डेटा हैक हुए हैं, चोरी हुए हैं, और बाद में जाकर के लोगों को उसका मिसयूज भी लोगों ने किया उन डेटा से। तो कैसे एक हमारे रिफॉर्म्स आया, कैसे हमने इसको चेंज किया, वो सारा सब कुछ आता है आपके वेब थ्री के बारे में। ठीक है। वेब थ्री में क्या है, वेब वन और वेब टू की जो प्रॉपर्टीज थी, वेब वन का एडवांस मॉडल अपना वेब टू था, और वेब टू का एडवांस मॉडल हमारा वेब थ्री आया। वेब थ्री में क्या डिफरेंट किया गया, वेब टू के जितने भी सारे फीचर थे उन फीचर्स को साथ में रख करके, उन फीचर्स थोड़ा सा और एडवांस बना करके उसमें ब्लॉकचेन की कनेक्टिविटी को ऐड कर दिया गया। यानी कि ब्लॉकचेन को क्यों ऐड किया गया, क्योंकि वेब टू में सिर्फ जो प्रॉब्लम, जो मेन प्रॉब्लम था उसमें, वो ब्लॉकचेन सपोर्ट नहीं करता था। ब्लॉकचेन सपोर्ट न करने की वजह से क्या हुआ कि वहां पर जो सिक्योरिटी इशू था, जो भी हम डेटा अपना स्टोर कर रहे थे वो सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म पर जाके स्टोर हो रहा था। तो उसकी जरूरत क्या थी कि उसको डेटा को हम लोग डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म पर स्टोर करें। डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म कैसे कनेक्ट हो पाएगा, ये प्रॉपर्टी आती है ब्लॉकचेन के अंदर। हम जब भी जितने भी लोग ब्लॉकचेन के बारे में जानते हैं वो सब जानते हैं कि ये मल्टीपल सिस्टम्स में, मल्टीपल पोर्टल्स पर ये रन करता है, वहां पर डेटा सेव करता है। इसका मतलब हम जो भी कुछ डेटा सेव करेंगे वो किसी एक पर्टिकुलर ऑप्शन पे न जाकर सेव, न सेव होकर के सारे ऑप्शन सारे पोर्टल पर सेव हो जाएगा। तो डेटा हैकिंग और डेटा लूज करना, ये दोनों ही ऑप्शन यहाँ पे खत्म हो जाता है लगभग लगभग। तो इसलिए ज्यादा सिक्योर, ज्यादा ये इजिली टू एक्सेस है। तो वेब टू में जो हमने इसको ब्लॉकचेन कनेक्ट कर दिया, ब्लॉकचेन के ऑप्शंस कनेक्ट कर दिए, तो दोनों का जो डेडली कॉम्बिनेशन बना वो वेब थ्री कहलाया। अब वेब थ्री में बहुत सारे ऑप्शंस और भी एडवांस आ गए हैं, जैसे कि वेब टू के सारे फीचर तो हमारे पास है ही। ब्लॉकचेन कनेक्ट होने से क्या हुआ, क्रिप्टो कनेक्ट हम कर सकते हैं, एनएफटीज को हम इसमें कनेक्ट कर सकते हैं। हम इसमें डिसेंट्रलाइज स्टोरेज को भी कनेक्ट कर सकते हैं। डिसेंट्रलाइज स्टोरेज मतलब क्या हुआ कि जहां पर भी हम डेटा स्टोर करें वो पर्सनली यहाँ पर सेफ रहे। सॉरी। तो यहाँ पर हम इसको देख रह सकते हैं कि वेब थ्री में कनेक्टिविटी में ब्लॉकचेन कनेक्ट हो गया, तो हमारे पास एक सिक्योरिटी जो हमारा सबसे बड़ा इशू था वो हमारा खत्म हो गया लगभग लगभग। डेटा हमारा डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म पर स्टोर हो रहा है, और हम इसमें क्रिप्टो के जितने भी साथ चलने वाले काम है, ब्लॉकचेन पे जितने भी स्टोरेज काम करते हैं, उस सबका हम इसको यूज कर पाएंगे। तो उसका एक ऑप्शन क्या निकल के आया, वेब थ्री। और वेब थ्री में हमने क्या यूज कर पाएंगे, टीएलडी। टीएलडी कैसे, वेब टू में पॉसिबल क्यों नहीं था, क्योंकि वेब टू में ब्लॉकचेन की कनेक्टिविटी नहीं थी। तो इसीलिए हमें डॉट कॉम, डॉट इन, डॉट ए आई, डॉट आई ओ, डॉट एन पी, डॉट पी के, डॉट इन करके हम सब चीजें यूज कर रहे थे। बट जब हम इसमें हम टीएलडी को हमने इसमें वेब थ्री कनेक्ट हो गया, तो अब टॉप लेवल डोमेन, यानी उससे भी जो नेक्स्ट लेवल का जो डोमेन है हम वो यूज कर पाएंगे। और क्योंकि ब्लॉकचेन का कनेक्टिविटी इसमें आ चुका है, तो ब्लॉकचेन कनेक्ट होने से क्या हुआ, जो क्रिप्टो बेस्ड, जो ब्लॉकचेन बेस्ड जो डोमेन्स हैं, हम उसको डायरेक्टली कनेक्ट कर पाएंगे अपने वेब टू के साइट से। तो इसको मतलब, इसका मतलब क्या हुआ कि हम जो भी डॉट एमएमआईटी पे काम कर रहे हैं, ये वेब थ्री है, और नेक्स्ट लेवल का हम इस पे हम डोमेन पे काम कर रहे हैं। ठीक है। तो आगे चलते हैं, इस पे हम लोग बात करते हैं। तो अब टीएलडी क्या है। व्हाट इज टीएलडी। टीएलडी मीन्स टॉप लेवल डोमेन। जैसे मैंने भी बोला कि जो हमारा एक्सटेंशन होता है डॉट के बाद, जैसे डॉट कॉम है या डॉट इन है, जो भी है, जैसे गूगल यूज करता है, याहू यूज करता है, फेसबुक यूज करते हैं, तो ये एक
2D यानी कि वेब 2 के प्लेटफॉर्म का हमारा ये डोमेन है। लेकिन जब हम टीएलडी की बात करते हैं तो इसमें हम लोग के पास तो वेब 3 की जो टीएलडी जैसे हमारा डॉट एम है, इसको हमने इंट्रोड्यूस किया हुआ है, जो कि मार्केट में बिल्कुल अभी नया है। और इसके कुछ स्पेशल फीचर्स हैं टीएलडी के। टीएलडी के होने के सबसे बड़ा बेटर प्रॉफिट क्या हुआ कि हम इसमें ब्लॉकचेन की कनेक्टिविटी है, तो हम क्रिप्टो के ट्रांजेक्शन को भी बहुत इजीली इसमें परफॉर्म कर पाएंगे, हम अपने एनएफटीज को परफॉर्म कर पाएंगे, और इसमें वेब 2 के सारे फीचर भी कनेक्ट कर पाएंगे। ठीक है, मैं बताता हूँ उसके बारे में आपको। ओके, तो अब मैं बात करता हूँ हमारे वेब 3 के जो हमारे टीएलडी है बैम डॉट एम आई टी, इसके बारे में। तो यहाँ पर कुछ स्पेशल फीचर्स क्या हैं, तो जैसे इसके बारे में बताने से पहले मैं आपको ले चलता हूँ कि हमारे अलावा मार्केट में और क्या क्या है, जाके आपको मार्केट में लाइव दिखा सकूं, तो हम रियलाइज कर पाएंगे कि मार्केट में जो चीजें और चल रही मार्केट में उसमें क्या डिफरेंट दे रहे हैं आपको। ठीक है, ये एक प्लेटफॉर्म है इस स्पेस आईडी, जहां पर ये एक थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है, थर्ड पार्टी वेबसाइट है, जो वेब 3 के डोमेन्स को सेल करता है। ये डोमेन इससे बिलोंग नहीं करते हैं, ये थर्ड पार्टी ब्रोकर है। थर्ड पार्टी ब्रोकर मीन्स ये कंपनी से उनके डोमेन्स को लेकर के अपने प्लेटफॉर्म से सेल करता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम मार्केट देख सकते हैं कि मार्केट में यहाँ पर पहले से ही हमारे पास कुछ डोमेन्स अवेलेबल हैं, .eth, .bnb, .arb। तो दो बड़े के नाम की मैं बात कर चर्चा करूंगा, .eth और .bnb, यानी इथेरियम और बैनांस। क्रिप्टो के फील्ड के अंदर अगर बात करें तो बैनांस और इथेरियम ये मेसी और रोनाल्डो हैं। मार्केट का 95% जो एसेट्स है, जो टेक्नोलॉजी है, जो हमारे प्लेटफॉर्म्स हैं, वो सब कुछ इनके पास कवर कर रहे हैं लोग। ठीक है, अब अगर टोटल नंबर ऑफ होल्डर्स की बात करें इथेरियम की और बीएनबी की, तो आप देख सकते हैं कि लगभग 6,20,000 और 6,18,000 दोनों मिला दे तो लगभग साढ़े 12-13 लाख के होल्डर्स के आसपास, या अगर हम टोटल बात करें तो 15 लाख के आसपास होल्डर टॉप 3 डोमेन्स के हैं। लेकिन यहाँ पर हम कंपेयर करें अगर अपने आप से, हम लोग भी मार्केट में भी नए आए हुए हैं, अभी हमने 18 जुलाई को अपना लॉन्चिंग किया है, तो अभी हमें एक महीना भी नहीं हुआ है। तो अगर एक महीना नहीं हुआ, हमारे पास जो भी हमने अभी काम कर रहे हैं, हमारे पास डिफरेंट क्या है, क्योंकि अगर हमें मालूम है कि हमारे पास जो डिफरेंट चीजें वो मार्केट से जो है उसके समय डिफरेंट अलग क्या है, तभी इसको हम प्रमोट कर पाएंगे। मार्केट में जितने भी इस समय वेब 3 के डोमेन्स हैं, चाहे इथेरियम हो चाहे बेनांस हो, इनके पास सिर्फ और सिर्फ जो इनका डोमेन है वो सिर्फ क्रिप्टो के ट्रांजेक्शन को सिंप्लीफाई करने के लिए है। यानी कि हम जब किसी को क्रिप्टो ट्रांसफर करते हैं, मुझे अगर आपको क्रिप्टो ट्रांसफर करना होगा, एमएमआईटी या कोई जेडएक्स भेजना होगा, तो मैं आपसे बोलूंगा कि अपने ट्रस्ट वॉलेट पर जा करके अपने BP20 का मुझे एड्रेस सेंड करिए या QR कोड सेंड करिए। मैं उसको स्कैन करके या आपके एड्रेस को कॉपी करके अपने प्लेटफॉर्म अपने सेंड बॉक्स में पेस्ट करूंगा, तो मैं आपको भेज पाऊंगा। सिंपल सी बात है कि मुझे आपका एड्रेस चाहिए होगा। लेकिन अगर मैं आप मुझे अपने एड्रेस को ओरली मुझे बोलेंगे फोन कॉल पर कि आप नोट करिए, मैं आपको अपना एड्रेस बता रहा हूँ, तो कुछ अल्फाबेट से कैपिटल, कुछ स्मॉल, कुछ न्यूमेरिक वैल्यू, बहुत लंबे एड्रेस होते हैं। ऑब्वियस सी बात है 99% हम लोग उससे गलती करेंगे और एक भी लेटर आगे पीछे हो जाएगा। ये बहुत ज्यादा हमें टाइम लग जाएगा उसको क्रॉस चेक करके वेरीफाई करने में, लिखने में। तो ये बहुत ज्यादा जो कॉम्प्लेक्स एड्रेसेस थे, वेब 3 के टीएलडी आने के बाद से ये चूंकि इसमें ब्लॉकचेन की कनेक्टिविटी ऐड हो चुकी है वेब 2 में, तो जो हमारे एड्रेस है वो सिंप्लीफाइड हो गए। हमारे एमआईटी ने भी क्या किया, उस डॉट एमआईटी ने उसके एड्रेस को सिंप्लीफाई कर दिया। और सिर्फ इसका सबसे बड़ा जो एग्जांपल क्या निकल के आया, अगर हम कंपेयर करें किसी भी वेब 3 में, हमारा जो एड्रेस है वो सिंप्लीफाई हो गया। अब मुझे आपको फंड भेजने के लिए मुझे आपका एड्रेस की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, जो बहुत लेंदी जो कॉम्प्लेक्स एड्रेस थे, मैं उसको एक शॉर्ट फॉर्म में भी उसके एड्रेस को मैं ले सकता हूँ, जो कि आपके नाम से बना होगा। सपोज अगर मैं अपनी बात करूं, तो अगर MMIT, या मैं बात करूँ TLT.MMIT या Web3.MMIT, अगर मैंने ये एड्रेस बनाया हुआ है और इस एड्रेस को अगर मैं आपको बोलूं कि आप मुझे फंड भेजना चाहते हैं, या अगर आपका ये एड्रेस है, मैं आपको भेजना चाहता हूँ, तो बस आप मुझे सिंपली अपना एड्रेस बताएंगे XYZ या ABC.MMIT,
और मैं उसमें उसको फंड भेज दूंगा, क्योंकि जब अपने आप मिंटिंग करेंगे तो वहां पर अपने वॉलेट एड्रेस को आप कनेक्ट करेंगे, अपने वॉलेट एड्रेस को वहां पर पेस्ट करेंगे, तो आपके वॉलेट एड्रेस पर वो आपका डोमेन मिंट हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो पर्टिकुलर एड्रेस अब आपसे बिलोंग करता है। तो यहाँ पर एड्रेस सिंप्लीफाई हो गया, हमें बहुत ज्यादा लेंथी एड्रेस नहीं चाहिए हमारे टीएलडी में। मुझे बस आपका वो शॉर्ट नेम जो भी आपने डोमेन अपने नाम से बनाया होगा, ABC और या 123.MIT या XYZ.MIT, आप मुझे बताएंगे, मैं फंड उसमें आपको भेजूंगा, तो सिंपली तरीके से फंड आप तक चला जाएगा। ये सिर्फ एक यूज केस है जो मार्केट से हमें मैच कराता है, लेकिन हमारे पास बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो मार्केट में बिल्कुल नहीं है, जो जो अभी तक मार्केट में कोई भी लेकर नहीं आया है। अब मैं अगर कंपेयर करूं वन बाय वन, मार्केट में जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं जो आपको टीएलडी प्रोवाइड कर रहे हैं, जो टॉप लेवल डोमेन आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, वहां पर एनुअल फीस है। उल्टा अगर मैं अपने आप से कंपेयर करूं तो हमारे पास जो है, जो डोमेन है वो लाइफ टाइम ओनरशिप पर है। यानी कि आपको बाकी प्लेटफॉर्म पर जाकर के, अगर आप डोमेन को, अगर आपको लग रहा है कि वेब3 का फ्यूचर आने वाला है, फ्यूचर में वेब3 एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा, तो आप अपना डोमेन बुक करेंगे, उसको बहुत साल तक रखेंगे। तो अगर एनुअल चार्ज, अगर मैं एग्जांपल सिर्फ $100 भी लेता हूँ मिनिमम, जब बता रहा हूँ, जबकि इससे ज्यादा होना है, एक ऑन एन एवरेज $100 की फीस भी अगर मैं लेके चलता हूँ, और अगर आप अगले 5 साल या 10 साल अपने आप उसको यूज करने वाले हैं, क्योंकि पिछले 10 साल पहले अगर जिन लोगों ने जीमेल बनाया था वो आज भी जीमेल यूज कर रहे हैं। हो सकता है वो पासवर्ड भूल गए हो तो नया जीमेल उन्होंने क्रिएट कर लिया होगा, या उनका स्टोरेज फुल हो गया होगा तो उन्होंने नया जीमेल बनाया होगा न्यू स्टोरेज के लिए। अदरवाइज कुछ काफी लोग ऐसे होंगे जो, जैसे मैं भी हूँ, कि मैं पिछले 10 साल से पुराना अपना एड्रेस जो जीमेल का है उसको यूज करता आ रहा हूँ। तो जीमेल ने हमको फ्री सर्विस दिया, तो हम लोग वहां पर आज तक हमने चेंज नहीं किया। वहीं जीमेल, अगर गूगल हमसे $10 या $50 या $100 चार्ज करने लगे, और अगर हमारा एड्रेस वो कई जगह पर डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, वो जीमेल एड्रेस कई जगह पर सेव हो चुका है, या हमें वो नाम बहुत पसंद है, तो हम उसको फीस को पे करेंगे, सब्सक्रिप्शन लेंगे। तो मैं फिर से पॉइंट पे आता हूँ, .MIT में हमारी ओनरशिप चार्ज नहीं है, ये लाइफ टाइम ओनरशिप चार्ज है। लाइफ टाइम आपको ओनरशिप मिलती है। बाकी प्लेटफॉर्म पर आपको एनुअल फीस पे करना है। दूसरा हमारे पास क्या है, हमारे .MIT होल्डर्स, जो हमारा वेब3 का जो टीएलडी है, यहाँ पर कोई भी आपको गैस फीस पे नहीं करना है। गैस फीस पे नहीं करने का मतलब क्या होगा कि आपको बाकी प्लेटफॉर्म पर एक गैस फीस पे करनी पड़ती है। जब भी आप कोई भी ट्रांजेक्शन परफॉर्म करेंगे, कोई भी आप उसको डोमेन को आप यूज करेंगे, आप टीएलडी का जो भी आपने यूज करना चाहते हैं, जब भी आप कोई इसमें एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे, तो वहां पर एक आपको गैस फीस पे करनी पड़ती है। वेस्ट फीस ऑन एन एवरेज होती है वो ऑलमोस्ट 40 to 30 डॉलर होती है। अब आप देख सकते हैं कितने सारे ट्रांजेक्शन आप कितने करेंगे, कितने सारे एक्टिविटी आप करेंगे, तो जो फीस पड़ने वाली कितनी है। हमारे .MIT होल्डर्स के लिए कोई भी गैस फीस नहीं है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे पास कोई ओनरशिप यानी कि एनुअल फीस नहीं है, हमारे पास कोई रिन्यूएबल चार्ज या रिन्यूएबल फीस नहीं है, हमारे पास कोई गैस फीस नहीं है। ये चीज मार्केट में हमें डिफरेंट बनाता है, जो मार्केट में किसी और कंपनी के पास नहीं है। ठीक है। अब एक बहुत बड़ा पॉइंट, ये तो हम लोग बात की, हम लोगों ने ट्रांसफर और क्रिप्टो ट्रांजेक्शन की बात हम लोगों ने किया है। इसके अलावा हमारे पास और क्या है, हमारे पास यहाँ पर किसी भी दूसरे प्लेटफॉर्म पर आपको वेबसाइट होस्टिंग का ऑप्शन नहीं है। हमारे पास वेबसाइट होस्टिंग का ऑप्शन है, जो कि आपको अपनी वेबसाइट को होस्ट कर सकते हैं 1 साल के लिए। प्लस उसमें हम लोग वेबसाइट बिल्डर का भी ऑप्शन देंगे, वेबसाइट डिप्लॉयर का भी ऑप्शन देंगे। टेम्पलेट्स उसमें एआई बेस्ड हम यूज करेंगे, यानी कि जिसको भी अपना वेबसाइट क्रिएट करना है, क्योंकि अब तक बहुत कम लोगों को जानकारी है, और जिसको जानकारी है तो फीस की वजह से, पैसे की वजह से, या बहुत ज्यादा वो एक थोड़ा सा टेक्निकल पार्ट ज्यादा कवर होता है, डोमेन बुक करना, फिर डोमेन बुक करके फिर किसी डिप्लॉयर को देना, वो बना के देगा, फिर उसमें डेटा डेली अपडेट करना। तो हम लोग बहुत कैजुअली, हम लोग बात करें तो वेबसाइट होल्ड नहीं करते हैं। बहुत ही कम, सबके पास व्हाट्सएप होगा, सबके पास जीमेल आईडी होगी, बट वेबसाइट बहुत कम लोगों के पास होगी, क्योंकि थोड़ा सा वो लेंदी प्रोसेस है डिप्लॉयर से, डेवलपर से क्रिएट करवाना, उसको बार बार अपने नए नए फोटोज या नए नए ब्लॉग्स को देना ताकि वो अपडेट कर दे। जो भी आप उसमें जर्नी अपनी कर रहे हैं, अगर वो आपकी वेबसाइट एक ब्लॉगिंग साइट है तो उसमें डेली अपडेट करेंगे। तो डेली हमको एक अपने टीम से कनेक्ट, एक अपने अलग से आईटी टीम हमको एक हैंडल करनी पड़ती है, मैनेज करनी पड़ती है, और एक अच्छा खासा हमको पैसा देना पड़ता है उन लोगों को अपनी वेबसाइट को हैंडल करने का, या जो सोशल मीडिया जो मैनेजर होते हैं उनको देना पड़ता है, वो उसको मैनेज करते हैं। तो बहुत ही रेयरली लोग उसको यूज करते हैं। हमारे .MIT प्लेटफॉर्म पर, हमारे टीएलडी के प्लेटफॉर्म पर आपको वेबसाइट फ्री ऑफ कॉस्ट आप डेवलप कर सकते हैं अपनी, विथ वेबसाइट बिल्डर। यानी कि आपको सिर्फ अपना नाम, अपना टेम्पलेट जो यूज हमारे चूज करेंगे हमारे प्लेटफॉर्म से, अपने कुछ पर्सनल आपके इन्फॉर्मेशन जो भी आप शेयर करना चाहते हैं, हमारे पास ऑलरेडी प्री इनबिल्ट टेम्पलेट्स होगा। उस टेम्पलेट्स में डाल जा करके अपने थीम के अकॉर्डिंग, अगर आप एक सोशल एक्टिविटी करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग अलग है, अगर आप कोई पॉलिटिशियन है उसके अलावा अलग, उसके अलावा उसमें डिफरेंट एक्टिविटीज के अलावा उसमें टेम्पलेट्स होंगे, उसको आप चूज कर सकते हैं अपने, जो भी आपके पास एक्टिविटी है उसके अकॉर्डिंग अलग अलग टेम्पलेट होगा, चूज करके अपनी फ्री वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं Web3 प्लेटफॉर्म पर टीएलडी के अंदर।
तो अब तक जो भी अगर वेबसाइट आपने बनाने का नहीं सोचा था, अगर आपको लग रहा है कि मुझे वेबसाइट होल्ड करना है, तो आप अगर वेबसाइट बनाएंगे तो GoDaddy पर या बिगरॉक्स पर जा करके अपने डोमेन बुक करेंगे, जो कि .com होगा, .in होगा, .ai होगा, .io होगा, डिफरेंट डिफरेंट कंट्री के अकॉर्डिंग अलग अलग उसका एक्सटेंशन होगा, उस पर आप बुक करेंगे और फिर उसको फिर आप डेवलपर को देंगे, फिर बना के देगा। तो एक ऑलमोस्ट एक अच्छा खासा उसमें खर्चा लग जाता है, क्योंकि वेबसाइट का जो डोमेन बुक जब करेंगे वही ऑलमोस्ट 100 से 200 300 डॉलर होता है, उसका फीस होगी, जो कि एनुअली आपको पे करना है। हमारे पास क्या है कि वो आपको कोई फीस नहीं पे करना, आपके पास जैसे ही आपने हमारा डोमेन मिंट किया, आपने आप इसमें पार्टिसिपेट करते हैं मैंगो ट्री में, आपने अपना एक टीएलडी के अंदर एक्टिविटी परफॉर्म किया, आप अपनी फ्री में वेबसाइट होस्ट कर सकते हैं, डिप्लॉय करवा सकते हैं हमारे Web3 के प्लेटफॉर्म पर। तो ये बहुत अच्छी बात है जो अब तक मार्केट में नहीं, किसी के पास नहीं है। तो चूंकि हम लोग बात कर रहे हैं वेब 3 की, हम लोग बात कर रहे हैं टेक्नोलॉजी की, हम लोग बात कर रहे हैं उस प्लेटफॉर्म की जो फ्यूचर में भी आने वाला है। शायद फ्यूचर में इसका ग्रोथ क्या होने वाला है, अब इसको अभी से मैंने 2-3 एग्जांपल आपके सामने लाइव दिए कि जिस प्लेटफॉर्म को स्टार्ट किए हुए बिनांस को और इथेरियम को 2 से 3 साल हो चुका है, जिस Web3 पर काम करते हुए बिनांस को 2 से 3 साल से वो लोग ओवर ओवर पीरियड से काम कर रहे हैं, उस पर अपना टीएलडी लेकर काम कर रहे हैं, उसको लॉन्च किए हुए हैं। वो एक मार्केट में जो मेसी और रोनाल्डो का जो उपाधि पाए हुए हैं, जब वो लोग इस फील्ड में हैं, इसका मतलब उनके पास बहुत बड़ी R&D की टीम है, रिसर्च टीम है, उनके पास बहुत बड़ी एक थिंक टैंक है जो सोचते हैं कि मार्केट में फ्यूचर में क्या आने वाला है, वो इस पर है। तो हम भी इस पर, हमारा फ्यूचर स्ट्रांग होगा। अगर Web3 के एक्सपो में अगर सोनी और गूगल और अलीबाबा जैसे कंपनी जा रहे हैं, जो कि ऑनलाइन ई कॉमर्स कंपनीज हैं, गूगल जो कि एक टेक कंपनी है, सोनी जो कि एक टेक कंपनी है जो कि मोबाइल्स और गैजेट्स डेवलप करती है, वो अगर Web3 के एक्सपो में जा करके अपने आप को शोकेस करने वाले हैं, अपना क्लाउड, अपने सिक्योरिटी से सिस्टम्स को प्रोवाइड करने वाले हैं, शो करने वाले हैं। इसका मतलब जो अब तक किसी भी क्रिप्टो और ब्लॉकचेन पर जिनकी कनेक्टिविटी नहीं थी, चाहे सोनी हो, चाहे अलीबाबा हो, चाहे गूगल हो, जब इस तरह से कंपनी उसमें इन्वॉल्व हो रही हैं, तो इसका फ्यूचर क्या होने वाला है। तो ये बहुत राइट समय पर सही जगह पर हमने इसको मार्केट में लेकर आए हैं। और मार्केट में जैसे मैं एग्जांपल दिया कि मार्केट में हमारे पास तो सामान आ गया, जो एग्जांपल मैंने दिया गूगल प्लस और फेसबुक का, कि फेसबुक के सामने गूगल प्लस ने आपको अपने आप को लॉन्च किया, बट कुछ ही साल में फेल होकर चला गया, वापस चला गया, क्योंकि उसने मार्केट में कुछ डिफरेंट नहीं दिया। तो हम लोग भी मार्केट में कंपटीशन देख रहे हैं कि बीएनबी ने लॉन्च किया हुआ है, इथेरियम ने लॉन्च किया हुआ है, उसके बाद भी हम लोग अगर अपना लॉन्च कर रहे हैं, तो हमारे हम अगर सेम वही चीज प्रोवाइड करेंगे तो हमारे पास पब्लिक क्यों आएगा। तो हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा है जो अब तक मार्केट में किसी के पास नहीं है। जैसे कि अपने पास लाइफ टाइम ओनरशिप है, अपने पास कोई गैस फीस नहीं है, हम फ्री में अपनी वेबसाइट को डिप्लॉय कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, और फ्री होस्टिंग है और वेबसाइट बिल्डर है। ये बहुत बड़ी इसमें एक अपॉर्चुनिटी है, ये अब तक किसी के पास नहीं है। तो इससे अलग हट करके, जैसे जो आज हम लोग टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, बट फिर भी मैं पूरे टॉपिक को कवर करूंगा कि अपने पास एक पैसिव इनकम को अर्न करने का एक अपॉर्चुनिटी है। तो जैसे ही हम लोग अपना डोमेन बुक करेंगे, हम लोग $45 का कोई भी पैकेज अपना एक डोमेन बुक करते हैं, साथ ही साथ हमको एक ऑप्शन मिलता है पैसिव और एक्टिव इनकम लेने का, जो अब तक चाहे वो BN.BNB हो, चाहे .ETH हो, किसी भी डोमेन को सेल करने में, प्रमोट करने में आपको कोई भी इंसेंटिव या अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड नहीं की गई है। हमारे पास वो ऑप्शन है कि आप इसमें एक अर्निंग अपॉर्चुनिटी है, आप कुछ भी नहीं करेंगे तब भी पैसिव इनकम के तौर पे आपको टोटल स्लैब का 50% इनकम आपको आएगा। तो ये बहुत बड़ी बात है कि अपने रीबर्थ के और ऑटो पूल के थ्रू आप जाएंगे तो आपको इनकम प्लान आपने देखा होगा, उसको हम अलग से शोकेस करेंगे। उसमें आपने देखा होगा कितने ह्यूज अपॉर्चुनिटी इसमें इनकम का है। तो ये उसमें एक्स्ट्रा है। और सबसे बड़ी बात, हम अपने Web3 के अंदर Web3 ब्राउजर को लेके आने वाला है, जिसको मैंने बोला कि सिंगापुर एक्सपो में हम उसको ट्राई करेंगे कि अपना थीम उसको हम होम पेज लॉन्च कर दें। ये ब्राउजर एक डिफरेंट काइंड का ब्राउजर होगा। हम लोगों ने ओपेरा देखा होगा, हम लोगों ने मोजिला फायरफॉक्स देखा होगा, हम लोगों ने गूगल क्रोम देखा है, हम लोगों ने माइक्रोसॉफ्ट एक्सप्लोरर देखा है। ये जितने भी ब्राउजर्स हैं, ये सब Web2 सपोर्टेड, यानी कि ये कनेक्ट करते हैं आईपी एड्रेस से जो पर्टिकुलर किसी कंट्री में ओपन होते हैं। शायद इसीलिए गूगल क्रोम जब आप इंडिया में ओपन करते होंगे तो कई जगह पे हिंदी और इंग्लिश में ओपन होता होगा, जब आप दुबई में और किसी अरबिक कंट्री में आके उसको ओपन करते हैं तो बाय डिफॉल्ट उनकी लैंग्वेज सेटिंग अरबिक हो जाती है, हमको लैंग्वेज चेंज करना पड़ता है, क्योंकि वो करंट लोकेशन अगर आपने ऑन कर रखा है तो वो लोकेशन के अकॉर्डिंग, वो जियो सैटेलाइट्स के माध्यम से जियोग्राफी के अकॉर्डिंग वो चेंज हो जाते हैं, अपडेट हो जाता है। तो सेम उसी तरह से बहुत सारे जितने भी हमारे ब्राउजर्स हैं, जो कंटेंट है, जो भी हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, एड्रेस यानी नेटवर्क पर डिपेंड करता है, जो उस गवर्नमेंट को के अंतर्गत चलता है। जो अपना Web3 ब्राउजर है, टोटली किसी तरह से कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। यानी कि इसमें क्या होगा कि जो कंटेंट आप किसी पर्टिकुलर कंट्री में बैन है,
जो साइट्स आप या जो टेक्नोलॉजी आप यूज करना चाहते हैं और उस पर्टिकुलर कंट्री में बैन है, यानी कि सबसे बड़ा इसको रोल क्या प्ले होगा, कुछ कंट्रीज में क्रिप्टो बैन है, ब्लॉकचेन के ऊपर बहुत ज्यादा कंटेंट अवेलेबल नहीं है, तो वहां पर भी आप वेब3 ब्राउजर के थ्रू इसको आप यूज कर पाएंगे, इसको आप देख पाएंगे। तो ये अपने आप में वेब3 ब्राउजर की हिस्ट्री में ये अपना ये अनोखा सा प्लेटफॉर्म होगा जो आपको इस लेवल का कंटेंट प्रोवाइड करेगा, इस लेवल का इंटरफेस प्रोवाइड करेगा, इस लेवल का आपके पास एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेगा कि एक डॉट MIT यानी TLD के साथ साथ आपके पास एक ब्राउजर भी आ रहा है और जो कि इसको आप यूज कर पाएंगे। ये अपना बहुत जल्द मार्केट में आएगा, अभी कमिंग सून है। और इसके अलावा कुछ और हमारे पास अभी ऑप्शन, कुछ अपडेट्स भी हैं, जैसे कि बहुत जल्द हम लोग अभी कुछ अपडेट है जो कि बहुत जल्द आपके सामने अपने मैंगो ट्री के डैशबोर्ड पर एक न्यूज पोर्टल आ जाएगा। वहां पर एक आपको आर्टिकल ऊपर डैशबोर्ड पे दिखेगा, जो न्यूज हम लोग जो डालते हैं, जो पॉपअप कराते हैं, उसमें आपको मालूम चलता रहेगा। बट मैं भी आपको अपडेट कर रहा हूँ कि कुछ नया कुछ कंटेंट आपको मिल जाए। जितने भी लोग $90 के अबव, $90 या उसके ऊपर के जो पैकेज बाय किए हैं या जो करेंगे, उनको हम लोग अमेजोन प्राइम का फ्री मेंबरशिप प्रोवाइड करने वाले हैं, सब्सक्रिप्शन प्रोवाइड करने वाले हैं 1 मंथ का। अमेजॉन प्राइम आपने देखा होगा, जो भी OTT प्लेटफॉर्म्स हैं, चाहे वो डिज्नी हॉटस्टार हो, चाहे वो नेटफ्लिक्स हो, चाहे अमेजॉन प्राइम हो, चाहे वो सोनी लिव हो, ये सब OTT प्लेटफॉर्म पर आ चुके हैं ऑलमोस्ट। थिएटर्स का जो टाइम था या जो टीवी पे जो चैनल्स का जो टाइम था, वो ऑलमोस्ट अब डिफरेंट वे में आ चुका है, वो भी अपडेट हो गया, वो OTT प्लेटफॉर्म पर आ चुका है। मूवीज वेब सीरीज के थ्रू बन रही हैं, तो सब कुछ हमारे पास यहाँ पर सब कुछ OTT प्लेटफॉर्म पर आ चुका है। इवन चाहे IPL मैच देखें, चाहे फुटबॉल देखें, वो सब कुछ आज किसी न किसी OTT प्लेटफॉर्म्स के थ्रू ही लाइव किया जा रहा है। तो हमारे पास एक ऑप्शन है, बहुत जल्द हम लोग ऑप्शन निकालने वाले, एक अपॉर्चुनिटी निकालने वाले हैं कि जो भी लोग $90 एंड अबव के पैकेज के ऊपर बाय करेंगे या होल्ड करेंगे, जिन्होंने लिया हुआ है, उनको एक ऑप्शन मिलेगा कि वो 1 मंथ के लिए अमेजॉन प्राइम का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट कंपनी से। तो ये अब तक जैसे मैं बात कर रहा था कि यूनिकनेस की, कि हमारे पास मार्केट में क्या क्या नया है जो हम डिफरेंट चीज दे रहे हैं, ये भी बिल्कुल नया एक तरीका है मार्केटिंग करने का। हम और ज्यादा लोगों को मार्केट में ऑडियंस को हिट कर पाएंगे। क्यों हमारा वेब3 नहीं चलेगा, क्यों हमारे पास लोग नहीं आएंगे, ये सब अगर हम आंसर जो मैंने दिया हुआ, अगर हम इसको पॉइंट पॉइंट नोट करेंगे तो मालूम चलेगा। हम इस समय पूरे मार्केट में अकेले हैं, यूनिक हैं, जो इस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर किसी को कोई भी, अगर कोई नया यूजर पर्सन इन्वॉल्व होगा, उसे अगर वेब3 में TLD और कुछ भी जानना है, जब वो सर्च करेगा, और जब वो कुछ एक्स्ट्रा सर्च करने के लिए उसको जब ज्यादा रिसर्च करेगा, तो सिर्फ और सिर्फ वहां पर .MIT हमारा ही वेब3 शोकेस करेगा। तो हम ही इस समय मार्केट में अनोखे हैं और अकेले हैं जो मार्केट में इस तरह के प्लेटफॉर्म्स को प्रोवाइड कर रहे हैं और चैनल्स को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। मार्केट में कंपटीशन के तौर पर सिर्फ सिंप्लीफाइड ट्रांजेक्शन्स के लिए .BNB .Ethereum है। अदरवाइज हमारे सामने इस समय मार्केट में कोई भी कंपटीटर नहीं है। आपके पास गूगल है, आपके पास यूट्यूब है, आप जो कि वेब2 के यूजर भी हैं, तो आपके पास बहुत अच्छी जानकारी भी होगी, नॉलेज भी होगी। आप जाके क्रॉस चेक कर सकते हैं मेरी सारी बातों को, कि मार्केट में कितने ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो इस तरह की सर्विसेज आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। एक सिंगल नाम आपको ढूंढ के निकाल लीजिए, और हमारे पास जो हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं हमारे इकोसिस्टम से मैच कर लीजिए, तब आपको फील प्राउड फील होगा कि हम लोग इतने बड़े कंपनी से, प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं जो आपको इस लेवल की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, जहाँ पर कोई ओनरशिप चार्ज नहीं है, कोई यहाँ पर गैस फीस नहीं है, आपको फ्री वेबसाइट होस्टिंग का ऑप्शन मिल रहा है, इनकम अपॉर्चुनिटी मिल रही है। सिर्फ वेब3 को अगर पार्टिसिपेट करना होता तो हम लोग आज जूम पर इतने रात रात भर बैठ के ना देखते, हम लोग कभी भी जाके बाय कर लेते। लेकिन हमारे पास एक इनकम अपॉर्चुनिटी है जिसके बारे में समझना है, इस टेक्नोलॉजी को समझना है, और ताकि लोगों को समझा सके, ताकि टेक्नोलॉजी का यूज हम भी करें और वो भी कर सकें, और साथ ही साथ उस इनकम को भी लें। तो हमारे पास वो इनकम अपॉर्चुनिटी भी है, जो एक बहुत अच्छे लेवल की इनकम आपको मिलने वाली है। हमारे पास अपना खुद का ब्राउजर हम लेके आने वाले हैं, प्लस जो ये ऑफर है अमेजॉन प्राइम का सब्सक्रिप्शन, ये बिल्कुल यूनिक है। अब तक किसी और, अमेजॉन प्राइम पूरे वर्ल्ड में इसका इसके पास वेविंग राइट्स है, आप इसको स्ट्रीम कर सकते हैं। तो कहीं पूरे ओपन मार्केट वर्ल्ड में पड़ा हुआ है, आप इसको प्रमोट करके अपने फेसबुक से, अपने यूट्यूब से, जो भी आप सोशल मीडिया यूज करते होंगे, वहां से आप इसको प्रमोट कर सकते हैं, अपने कम्युनिटी को इंक्रीज कर सकते हैं। और जैसे कल एग्जाम मैंने आपको अपडेट और दिया था कि बहुत जल्द हमारे पास एक ऑप्शन आ जाएगा कि जितने भी लोग 360 एंड अबव के पैकेज बाय करेंगे, 360 के जो पैकेज बाय किए हैं, उनको 4 कैरेक्टर का डोमेन बुक करने का ऑप्शन मिल जाएगा। और जो भी लोग 1440 का जो पैकेज बाय किए हैं, उनको 3 कैरेक्टर का डोमेन बुक करने के लिए ऑप्शन आ जाएगा। अब अगर मैं एग्जांपल लेता हूँ, 1440 में जितने भी लोगों ने बाय किया हुआ हमारा पैकेज बाय किया हुआ है, टॉप लेवल का पैकेज, तो उनको 3 कैरेक्टर का डोमेन बुक करने का ऑप्शन मिलेगा। 3 कैरेक्टर में, 3 डिजिट में जो सबसे बड़ी जो संख्या है वो है 999, 999, 999। यानी कि सिर्फ 999, 999 लोगों के पास वो ऑप्शन, अपॉर्चुनिटी होगी कि वो ट्रिपल डिजिट का कोड, वो अपना डोमेन बुक कर पाएंगे।
तो आप देख सकते हैं कि कितनी ज्यादा यहाँ पर, अगर आपको लग रहा है कि रियल में ये यूज केस है और मुझे यूनिक से यूनिक डोमेन बुक करना है, अपने लोगों को देना है, तो पहले तो हमें खुद भी डोमेन बुक करना होगा, मिंटिंग करनी होगी। और इन सब के जो भी ऑप्शन हम निकल के ला रहे हैं, जो भी हम लोग करने वाले हैं, इन सबसे हमारे कंप्लीट इकोसिस्टम हिट होगा, क्योंकि जितने भी आप मिंटिंग करेंगे हमारे उस इकोसिस्टम हमारे मैंगो स्कैन पर जाएगा, हमारे ब्लॉकचेन पर वो ट्रांजेक्शंस कंप्लीट होंगी। हमारे जितने भी पोर्टल हैं उन सबको यूज होने वाला है। हम जितनी जगह जगह जाके डॉट एम आई टी का नाम लेंगे, इसको प्रमोट करेंगे, तो इनडायरेक्टली हमारा टोकन भी प्रमोट होगा, टोकन भी हमारा हाइप लेगा। हम लोगों ने एयरड्रॉप में हाइप अच्छा खासा लिया था, बट अब हम लोग सिस्टमेटिक वे में जाएंगे कि जहां तक भी जाए वो नीचे नहीं आएगा, क्योंकि अब हम उसके होल्डर्स को डिवाइड करके चल रहे हैं। तो पहली बात और हम लोग मैं बताना चाहूंगा कि हमारा जो टोकन अभी भी उस लेवल पर हाइप लिया हुआ है, हिट कर रहा है, क्योंकि अभी तक उसके पास कोई भी ऐसा कंपटीशन हमारे टीएलडी में नहीं है। और इस टीएलडी का जो मेन पर्पस है, डॉट एमएमआईटी का जो हमने लिया है वो एमएमआईटी वर्ड पर, तो हमारा टोकन इनडायरेक्टली हिट कर जाएगा। तो हमारे एक ही पोर्टल से, एक ही हमारे प्रोजेक्ट से कंप्लीट इकोसिस्टम हमारा कनेक्टेड है, और जो कि रियल में आपको बहुत अच्छा एक ऑप्शन प्रोवाइड करने वाला है इनकम के साथ साथ। ठीक है। तो ये कुछ चीजें थी जो आपको बताना चाह रहा था। वापस आपके मैं स्क्रीन पे आता हूँ मैं, जहां पर मेरी स्लाइड अभी रह गई थी। यही सेम बातें मैंने अभी बोला है आपको। यहाँ पर पैसिव इनकम का आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। आपके पास यहाँ पर एक डायरेक्ट एफिलिएशन रेफरल प्रोग्राम है, जहाँ पर आप डायरेक्ट और इनडायरेक्टली इनकम ले सकते हैं। लाइफ टाइम ओनरशिप आपके पास यहाँ पर है, और फ्री वेबसाइट होस्टिंग है। इन्हीं सारी बातों को मैंने बिना स्क्रीन शेयर किए दिखाया था आपको मैंने। तो ये सब हमारे पास एक्स्ट्रा चीजें हैं जो मार्केट में अब तक किसी के पास नहीं है। तो इसीलिए हम लोग मार्केट में रूल करेंगे नया इसको, क्योंकि बिल्कुल डिफरेंट चीजें हैं। तो ये हमारा टेक्नोलॉजी पार्ट हमने आज कवर किया है। टेक्निकल पार्ट जो वेब3 का कंटेंट है उसको हमने शेयर किया हुआ है। बहुत जल्द हम लोग मार्केट में अपने पास जूम पर हम लोग डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन क्रिएट करेंगे, उसको बनाएंगे कि मार्केट में और क्या क्या नया है, और क्या क्या हम लोग इसको लेके अभी आगे बढ़ने वाले हैं। ठीक है। तो मेरा टेक्नोलॉजी पार्ट आज कवर होता है, यहीं पर खत्म होता है। और हम लोग ट्राई करेंगे कि डेली 1 से 2 जूम हम लोग पर डे करें। अभी हम लोग पास जितने हमारे कम्युनिटी है, हमारा जूम 3,000 के पैकेज का है, 3,000 के लोगों का है। ऑलमोस्ट हद तक ये फिल हो जा रहा है। जब इसमें ओवर पर्सन ज्वाइन होने लगेंगे, जब लिमिट भर जाएगी, तो हम लोग दिन में 2 जूम कर देंगे। और आपको टेक्नोलॉजी के बारे में हम इतना बताएंगे, इतना आपको समझाएंगे कि रियल में आपको प्राउड फील हो कि हम लोग जिस इंडस्ट्री में हैं, हम लोग बिलोंग्स तो इंडिया से करते हैं, बट हम टेक्नोलॉजी वो यूज कर रहे हैं जो अब तक सोनी और गूगल अब तक जिसको यूज नहीं कर पाए, उसको प्रमोट करने उतर रहे हैं। सोचिए, सोनी और गूगल का अब तक वेब3 के बारे में अब तक कोई भी नाम नहीं है, वो कुछ भी नहीं किए, वो अभी प्रमोट करने के लिए स्टार्टअप कर रहे हैं। हम ऑलरेडी 1 महीना पहले अपने वेब3 को लेकर मार्केट में आ चुके हैं। और एक सिंगल कंपनी मार्केट में ऐसी नहीं है जो एफिलिएशन प्रोग्राम के तहत, यानी एमएलएम के तहत, यानी कम्युनिटी बेस्ड प्रोग्राम के तहत इस तरह से मार्केट में कोई चीजें प्रमोट कर रहे हैं। तो ये बिल्कुल यूनिक है। आप प्राउड फील करिए, आपके पास गूगल है, यूट्यूब है, पूरा दिन रिसर्च करिए कि मैं जो प्राउडली जो मैं बात कह रहा हूँ, ये कितनी हद तक ये सही है, सच है। और रियल में जब इसको टेक्नोलॉजी समझ जाएंगे, तो जब आपके पास ज्ञान आ जाएगा, जब रियल में जब आपके पास नॉलेज आ जाएगी, तो आपको जो हमारे इनकम पार्ट है वो आप बहुत अच्छे से उसको समझ पाएंगे। क्योंकि प्रमोट आपको प्रोजेक्ट करना है, प्रमोशन आपको हमारे वेब3 टीएलडी का करना है, लेकिन ऑटोमेटिकली अर्निंग आपकी इनकम जो होगी वो बहुत अच्छे लेवल की इनकम होगी। आपने काफी लोगों ने किया भी है, काफी लोग यहाँ सिस्टम में ज्वाइन। प्लीज आपके पास जितने भी अकाउंट्स आपने क्रिएट किए हुए हैं, अभी फास्टर क्लब का जो ऑफर चल रहा है, जितने भी आप लोगों ने अपने एक मिंटिंग किया हुआ है, सॉरी डोमेन बुक किए हुए हैं, उसको जा करके डोमेन पे जा करके अपने मिंट कर लीजिए, एक एड्रेस क्रिएट कर लीजिए। क्योंकि मार्केट से जब ज्यादा लोग आएंगे, तो जो भी यूनिक्स यहाँ पर बहुत जल्द एक ऑप्शन हमारा मार्केट प्लेस का आपको मिलने वाला है, जहां पर जो भी आपने डोमेन्स बुक किए हैं वो सेल कर सकते हैं। डोमेन हम क्यों बुक करना है, क्योंकि इसके पास अपॉर्चुनिटी हमारे पास क्या है, हम डोमेन सेलिंग का भी काम कर सकते हैं। मैंने पर्सनली पहले डोमेन सेलिंग का काम किया हुआ है। आपके पास जो भी अच्छा डोमेन लगता हो, जो भी लगता हो, आप किसी भी बड़े एक्टर को, नाम शाहरुख खान को जानते हो, अमिताभ बच्चन का नाम सुना हो आपने, उनके नाम से डॉट एम लगाकर डोमेन बुक कर लीजिए। आगे चलकर जब प्रमोट होगा, हिट होगा, तो ऑब्वियस बात है, अगर आज गूगल दिखा रहा है कि हमारे पास डॉट एम यूनिक कंपनी है, तो ऑब्वियस बात है कि उनको भी, बड़े लोगों को भी, जो हमारे मार्केट में जाइंट्स हैं, उनको भी आगे चल करके खबर मिलेगी कि अगर वेब3 फ्यूचर आने वाला है, तो वो भी गूगल पे जाकर, या जो उनकी पीआर एजेंसीज होंगी, जो उनके मैनेजर्स होंगे, वो भी उनके लिए बुक करेंगे, तो एमआईटी ऊपर शो करेगा। क्योंकि हमारे पास इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, तो आपके पास एक ऑप्शन होगा कि आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के, हमारे वेब3 के मार्केट प्लेस में जा करके इसको सेल कर पाएंगे। बहुत जल्द ये ऑप्शन भी स्टार्ट हो जाएगा। तो जितने भी लोगों के पास जितने भी अकाउंट्स हैं, फ्री अकाउंट्स हैं, जिन लोगों ने अब तक मिंटिंग नहीं किया है, वो जाकर मिंट कर लीजिए। और रियल में वेट करिए, जैसे हमारा मार्केट प्लेस ओपन होगा, आप इसको सेल कर पाएंगे। तो बहुत सारे हमारे पास ऑप्शन है, डायरेक्ट इनकम भी हमारे पास है, रेफरल इनकम भी हमारे पास है, मतलब पैसिव इनकम भी हमारे पास है। तो आप इसको यूज कर पाएंगे। इसको बहुत अच्छे से एंजॉय करिए, और फोकस करिए हमारे प्रोजेक्ट को समझने पर।
जिस लेवल की हम टेक्नोलॉजी लेके आ रहे हैं वो बहुत आज यूनिक है। हम लोग अभी आज को यूज नहीं करते हैं तो हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं। सेम वैसे ही है जैसे जब स्टार्टिंग में जब सोशल मीडिया आया था, जब उस समय बहुत सारे वियर्ड, कल मैंने एग्जांपल दिया था कि जब स्टार्टिंग में कोई भी कंपनी आई थी, चाहे वो ऑर्कुट हो, चाहे गूगल प्लस हो, चाहे अपनी वो फेसबुक रही हो, स्टार्टिंग में हम लोग बहुत सारी प्रॉब्लम आई थी क्योंकि उस समय डिफरेंट डिफरेंट उस लेवल पर हमारे पास गैजेट्स नहीं थे। मुझे याद है कि जब फेसबुक मैंने पहली बार यूज किया था, तो मेरे पास एक कीपैड वाला फोन था, बट उसके उसमें वेब जीपीएस सपोर्टेड फोन था। तो मुझे बार बार जॉयस्टिक ऊपर करके मुझे यूज करना पड़ता था। आज हमारे पास टच फोन है तो ज्यादा इंटरफेस अच्छा हो गया है। तो सिंपल सी बात है कि आज हमारे पास उस लेवल के गैजेट्स नहीं है जो वेब थ्री को सपोर्ट करे, लेकिन हम लोग उस लेवल के प्रोजेक्ट को प्रमोट भी कर रहे हैं जो मार्केट में ऑलरेडी लाइव है। जैसे एग्जांपल, जितने भी लोगों ने हमारा प्लान देखा होगा, जो हमारा भी क्वालिफिकेशन एक पीरियड चल रहा है, कि अगर आप 3000 डोमेन्स को सेल करेंगे तो आपके पास एक, आपको वेब थ्री का वर्चुअल मोबाइल मिलेगा। ये ऑलरेडी मार्केट में लाइव है। हम लोग ऐसा प्रमोट कर रहे हैं जो मार्केट में भी अपकमिंग है, जो अभी आने वाला है। हम लोग उस प्रोजेक्ट को प्रमोट कर रहे हैं जिसका मोबाइल फोन ऑलरेडी मार्केट में लाइव है, जिसकी टेक्नोलॉजी के लिए देखा जाए तो ब्लॉकचेन के दो बड़े जाइंट्स, क्रिप्टो के दो बजट बड़े जाइंट्स, बीएनबी और इथेरियम ऑलरेडी मार्केट में इसको लेके आ चुके हैं। हम लोग उस प्रोजेक्ट को प्रमोट कर रहे हैं जिसके पीछे गूगल, सोनी और अलीबाबा जैसे दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी इसमें उतर चुकी हैं, इस पे उतर के एक्सपो में जाने वाली हैं। तो ये कुछ अलग पॉइंट हैं जो हमें नोट करना होगा, ताकि हम मेन की पॉइंट्स को प्रमोट करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि हमें रियल में हमें उसका बेनिफिट भी मिलेगा, हमारी नॉलेज भी बढ़ेगी और हमारी इनकम भी बढ़ेगी। ठीक है। तो इस तरह से सेशन हम लगाते रहेंगे। तो आज का जो टेक्निकल सेशन था ये ऑलरेडी काफी लेट चला है, काफी देर भी हो गई इसको, सेशंस को लेते हुए। इतनी देर में तो हमारा मार्केटिंग प्लान भी कवर होता है, चूंकि आज पहली बार मुझे मौका मिला है पूरे कंप्लीट प्लान को लेने के लिए। थोड़ा ज्यादा मैंने डीपली समझाया मैंने आपको। हम लोग ट्राई करेंगे कुछ नया नया कंटेंट लेकर आपके पास सामने डेली आते रहेंगे इस वेब थ्री को प्रमोशन के लिए। और मैं एक चीज और दिखाना चाहूंगा, एक चीज लाइव यहाँ पे दिखाना चाहूंगा। एक चीज मेरे से छूट गया है। जितने भी लोग को सिंगापुर जो हमारा एक्सपो हो रहा है वहां पर जो भी हमारा जो जाना चाहते हैं, तो उसके पास आपके पास ऑप्शन है यहाँ पर। आप टिकट पे क्लिक करेंगे। जब टिकट पे क्लिक करेंगे दो ऑप्शन आएगा, पे इन यूएसडी, पे इन क्रिप्टो। अगर आपको यूएस डॉलर में परचेज करना है तो यहाँ पर आपको पेज ओपन हो जाएगा, जहां से बाय कर सकते हैं। ये देखिए, ओनली लिमिटेड टिकट्स अवेलेबल, आप यहाँ देख सकते हैं। ये जो वहाँ सिंगापुर में एक्सपो हो रहा है, हैप्पी बर्ड नाम है इस टिकट का। बहुत कम सीटें बची हैं और जिसकी फीस कितनी है, एंट्री टिकट कितना है, ये है ऑलमोस्ट $499। पर पर्सन की एंट्री $499 की है, लगभग $500 मान लीजिए। तो जितने भी लोगों को इस एक्सपो में जाना है, क्योंकि इतने बड़े बड़े जाइंट्स, इतने बड़े बड़े कंपनीज वहां पर पार्टिसिपेट कर रही हैं, तो यहाँ पर वो भीड़ नहीं आएगी जो क्रिप्टो में आकर के इस फोटो सेल्फी लेते हैं और अलग अलग स्टॉल पर जाकर के एंजॉय करते हैं। यहाँ पर वो रियल लोग आएंगे, जो रियल वो पब्लिक आएगी जो टेक्नोलॉजी को समझते हैं। तो वहां पर हम अपने आप को हम प्रमोट कर रहे हैं। तो रियल पब्लिक आएगी, हम अपने आप को, अपना डोमेन को प्रमोट करेंगे, अपने चीजों को प्रमोट करेंगे, तो बहुत बड़ी हमको हाइप मिलने वाली है। तो यहाँ पर लिमिटेड सीट अवेलेबल है, तो आप इसको, जितने भी लोगों को यहाँ पर जाना हो या आपको लग रहा है कि वो उनके पास पर्टिकुलर एक बजट है जाने के लिए, तो इसको बुक कर लीजिए। अदरवाइज जब ये भर जाएगा तो फिर जो फीस जो होगी टिकट की, वो लगभग अभी तक जो दिखा रहा है वो लगभग हो जाएगा $1300 का। तो ये आपके आपके पास एक ऑप्शन है कि अगर आपको वहां पर लग रहा है कि मुझे सिंगापुर जाना है, तो प्लीज अर्ली से एज सुन एज पॉसिबल अपने टिकट बुक कर लीजिए। और टिकट, वीजा भी, और जो भी वहाँ पे होटल है, सब कुछ आपको को मैनेज करना है। हम वहाँ पर सिर्फ अपना स्टॉल लगा रहे हैं क्योंकि हमको इस बार टेक्नोलॉजी प्रमोट करना है, क्राउड नहीं। तो वहाँ पे स्टॉल लगा रहे हैं, बट जिनको भी हमारी टेक्नोलॉजी में पार्टिसिपेट करना है इस एक्सपो में, उनको देखना है कि इतने बड़े बड़े गूगल, सोनी और अलीबाबा के सामने हमारे डॉट एमएमआईटी का रोल क्या होगा, क्या हम किस लेवल पर पार्टिसिपेट करेंगे, तो भी हमारे साथ आ सकते हैं वहां पर देखने के लिए। ठीक है। तो मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट जूम पर कुछ नए टॉपिक के साथ, कुछ नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए जितना हो सके उतना समय अपने इंटरनेट पर बिताइए, वेब3 को समझिए, और पर्टिकुलर इसको नोट बनाइए, क्योंकि बहुत एक वास्ट चीज है, बहुत बड़ी एक पूरा कंप्लीट एक इंसाइक्लोपीडिया है, जिसको समझने में हमें बहुत समय लगेगा। हम लोग जब डेली एक ही बात उस पर करेंगे तब जाकर एक बात बात आपको समझ में, कुछ पॉइंट्स आपको नोट कर पाएंगे। तो अपने आप को उसमें थोड़ा सा टाइम बिताइए, तो अच्छी जानकारी आपको